एरिज़ोना का रेसिंग लेजेंड फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। स्पीडवे प्राइम सबसे प्रेस्टिजियस रेसिंग इवेंट्स में से एक है। वो एरिज़ोना का पहला रेसर है जिसने चैंपियनशिप जीती है और उसने अपने देश का नाम रोशन किया है। वो सच में एक रेसिंग लेजेंड है। यहाँ मेरे साथ मौजूद सभी एंटरप्रेन्योर्स बड़े बड़े ग्लोबल कार ब्रांड से हैं। ये सभी हमारे चैंपियन की मदद से ग्लोबल मार्केट में अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं। अगर वो मेरे ब्रांड के साथ कोलैब करे तो मैं उन्हें साल का 1 करोड़ रुपए दूंगा। अगर वो मेरे ब्रांड के साथ काम करेगा तो मैं उसे डबल दूंगा। और मैं तो अपने 90% शेयर्स उसे दे दूंगा। दोस्तों, चैंपियनशिप जीतने के बाद की ये उनकी पहली अपीयरेंस होगी और सभी फैंस को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। तो आइए मिलते हैं हमारे चैंपियन कहाँ है? अभी तो यहीं थे। फिर चले कहाँ गए? दुनिया का टॉप रेसिंग लेजेंड स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप जीतने के बाद गायब हो गया है। वो है कहाँ? जिंदा है भी या मर गया? कुछ नहीं कहा जा सकता। लेजेंड की तलाश जारी है। आज से 5 साल पहले स्पीडवे प्राइम का चैंपियन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसी की याद में स्पीडवे प्राइम एक टूर्नामेंट शुरू करने जा रहा है। उनकी नंबर 1 फैन ईवी जोन्स अपनी टीम मिलन को लीड कर रही है। मिलन पहले एक टैक्सी कंपनी थी, लेकिन अपने आइडल से इंस्पायर होकर वो रेसिंग में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। हनी, फिक्र मत करो। हे सुनो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हमें हॉस्पिटल ले चलो। प्लीज आप मना मत कीजिए। सुनो प्लीज, हमें हॉस्पिटल ले चलो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ले चलो। घबराओ मत, जल्दी चलो। चलो चलते हैं। जरा संभल के, आगे ट्रैफिक जाम है। मर गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप में आपका स्वागत है। मैं चैंपियनशिप से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिलन की ओनर ईवी जोन्स तेजी से फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ड्राइवर थोड़ा तेज चलाओ, मेरी बीवी की डिलीवरी का। ओ नहीं, आज रेस का दिन है, आगे रोड बंद है, हम कैसे जाएंगे? घबराओ मत। रुको, वो क्या है? वो तो एक टैक्सी है। रुको, वो क्या है? वो तो एक टैक्सी है। एक टैक्सी, वो भी रेसिंग ट्रैक पे। ये तो बाकी गाड़ियों को ओवरटेक कर रही है। इस प्रो रेसिंग ट्रैक पर हाई स्पीड कार्स दौड़ती हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में और परफॉर्मेंस टॉप क्लास होती है। लेकिन ये खटारा टैक्सी यहाँ क्या कर रही है? 300 किलोमीटर। दोस्तों, टैक्सी तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रही है। कमाल है, ये तो ईवी जोन्स को पीछे छोड़ देगी। ईवी, एक टैक्सी तुम्हारे पीछे है। एक टैक्सी? क्या बकवास है। मुझे क्रॉस नहीं कर पाओगे। टर्न लेना होगा, कसकर पकड़ लो, समझे? ये क्या कर रहे हो? आज तो मरना तय है। नहीं 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 नहीं, कमाल है, टैक्सी ने ईवी जोन्स को ओवरटेक करके इस रेस को जीत लिया है। यकीन नहीं हो रहा, इस टैक्सी का नंबर तो जाना पहचाना लगता है। मिस ईवी, मिस ईवी। मिस ईवी, आपने बुल रेसिंग टीम के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। अगर आप हारी तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे देंगी। क्या ये सच है? एक मामूली सी टैक्सी से हार कर आपको कैसा लग रहा है? अब सिर्फ 2 रेस बची है। क्या आपको लगता है आप जीत पाएंगी? क्या आप हार मान चुकी हैं? आगे की रेस के लिए आपका क्या प्लान है? प्लीज जवाब दीजिए। मिस ईवी, बोलिए। ईवी, ईवी, तुम ठीक हो? सब उस खटारा टैक्सी के कारण हुआ। पहली रेस हार गए, अब दोनों रेस जीतनी होगी। एक बार उसका ड्राइवर मिल जाए।
रेस की फुटेज निकालो। ब्रेकिंग न्यूज, स्पीडवे प्राइम रेस के दौरान एक टैक्सी अचानक से ट्रैक पर आ गई और ईवी जोन्स जैसी बड़ी रेसर की कार को ओवरटेक करके जीत अपने नाम कर गई। ये शानदार रेस देखकर एक ही सवाल उठ रहा है कि टैक्सी का ड्राइवर आखिर कौन था। कंपनी में इन्फॉर्म करो, आज के दिन जितनी भी मिलन टैक्सी चली है सबको चेक करो। टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना होगा, क्या पता वही रेसिंग लेजेंड और हमारा आइडल हो। पानी की बूंद भी नहीं गिरी। हाँ, बस आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसान मैं नहीं भूलूंगा। ईवी, रेसिंग लेजेंड सालों पहले गायब हो गया था। ये बस एक टैक्सी ड्राइवर है। और नहीं तो क्या। फिर भी हो सकता है वही रेसिंग लेजेंड हो। हाँ, ईवी, रेसिंग लेजेंड 5 साल से गायब है। तुम अभी भी उसके लिए इतनी क्रेजी क्यों हो? मैं उसे अपना आइडल मानती हूँ, उसकी वजह से ही मिलन टीम बनी थी। रेसिंग लेजेंड अंकल, क्या आप मेरे साथ रेस करोगे? बिल्कुल, जब तुम्हारी अपनी टीम होगी मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा। हाँ। बाय। अब मेरे पास अपनी टीम है, पर तुम गायब हो। कहाँ हो तुम? क्या वो टैक्सी ड्राइवर तुम ही थे? ब्रायन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रेसिंग डिपार्टमेंट है, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। तुम अंदर किससे पूछकर आए? मिस ईवी, मैंने टैक्सी से जो कमाई की है वो लाया हूँ, ये रही। ठीक है, दे दिए ना पैसे। चलो जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ, जाओ। ब्रायन, सुनो रॉबर्ट, एक बात हमेशा याद रखना, हमारी रेसिंग टीम मिलन भी एक टैक्सी कंपनी ही थी। हमारी रेसिंग टीम का खर्च आज भी टैक्सी की वजह से ही चलता है। नीचे जो टैक्सी खड़ी है वो मेरे पापा चलाते थे। हम सब यहाँ ड्राइवर्स ही हैं, किसी को कम मत समझो। ब्रायन, तुम भी रुक जाओ, सब चलो, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ। 5 साल पहले रेसिंग लेजेंड के गायब होते ही हमारी राइवल बुल्स टीम एक्टिव हो गई। वो बेट के एसेट्स हड़प लेते हैं, बहुत सी टीम बिक गई हैं। इस बार हमारी बारी है। अगर हम इस साल स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप हार जाते हैं तो हमारा भी वही हाल होगा। हमारी कंपनी बुल्स टीम के हाथों बिक जाएगी। ये सब उस टैक्सी ड्राइवर की वजह से हुआ है। अगर पहला मैच नहीं हारते तो आज हमारे पास जीतने का चांस होता। नहीं, ऐसा नहीं है। पहला राउंड जीत भी जाते तो भी बुल्स टीम को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मिस ईवी, उनकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने मिलन के एसेट्स हथियाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, चाहे वो कितने बड़े चैंपियन क्यों ना हो, मैं उन्हें हार का स्वाद जरूर चखाऊंगा। अगली रेस में मैं उसे हरा दूंगा। रेस के बाद चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे रही हूँ। ये पैसे? आज के बाद मिलन शायद पैट्रिक के नाम हो जाए, तो मैं तुम सबकी पेमेंट देना चाहती हूँ। ले लो, ये टैक्सी कंपनी का हिस्सा है, इसे सभी ड्राइवर्स में बांट देना। मिस ईवी, ये क्या कर रही हैं? भरोसा कीजिए, ये रेस हम ही जीतेंगे। आपने हमेशा हमारे लिए अच्छा किया। मुसीबत के समय हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? है ना? सही कहा। सही हम पैसे कहा। नहीं ले सकते, हम रेस करेंगे भी और जीतेंगे भी। हम जीत के दिखाएंगे। सही कहा। जीत के दिखाएंगे। हाँ। ए, रुको, तुम कितने बेशर्म हो। अगर मिस ईवी ने तुम्हारी मदद ना की होती तो दर दर भटक रहे होते। मिस ईवी, मैंने कहा था ना, ये टैक्सी ड्राइवर तो यकीन के लायक ही नहीं होते। मिलन हमारी टीम पे डिपेंड करता है। ये लोग बस अपने मतलब के लिए काम करते हैं, कंपनी से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। तुम सच में बहुत मतलबी इंसान हो। कुत्ते भी तुमसे ज्यादा वफादार होते हैं। अपने पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ अब से। बस करो, टैक्सी वालों की अपनी जिंदगी होती है। हाँ? ब्रायन, जितने पैसे चाहिए ले लो। क्या? कार की आवाज? ये तो बुल्स टीम है, जो एरिज़ोना की टॉप रेसिंग टीम है। क्या ये लोग आ गए? अब मिलन टीम का खेल खत्म। क्या बात है। डार्लिंग, मैं आ गया। आज रेस का आखिरी दिन है। आज तुम्हारे हारते ही तुम्हारी कंपनी मेरी कंपनी से मर्ज हो जाएगी।
अरे वाह ईवी जोन्स, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। आओ आओ आओ, जल्दी मेरे गले लग जाओ। पैट्रिक, अपनी हाथ में रहो। लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अभी 2 राउंड्स बाकी हैं। ईवी जोन्स, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद है। तुम्हें याद है ना, ये आखिरी मौका है। कुछ साल पहले जब तुम्हारे पापा को टीम को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी तो मुझसे 100 करोड़ उधार लिए थे। अगर आज हार गई तो सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि तुम भी मेरी, सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि तुम भी मेरी हो जाओगी। तुम 2 कौड़ी के ड्राइवर खुद को बड़ा रेसर समझते हो, क्यों? सही कहा ना? अरे बाप रे, यहाँ तो सच में एक टैक्सी ड्राइवर भी है। हाँ? अपनी बकवास बंद करो। पैट्रिक, अभी रेस खत्म नहीं हुई है, इसलिए मेरी टीम की इंसल्ट करना बंद करो। ओह, मेरी ईवी, गुस्सा आ गया। लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हारी कंपनी को अगली दोनों रेसेस जीतनी होंगी। पर मेरा प्यारा बेटा जैक्सन 5 साल से जीत रहा है। हाँ, लेजेंड रेसर के बाद यही सबसे बेस्ट रेसर है। इसके रहते तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, समझे? बस एक रेस और। अगर तुम अगले 2 में से एक में भी जीत गए तो मैं अपनी हार मान लूं, क्योंकि तुम सबके सब मेरे आगे लूजर्स हो। क्या कहा? अपनी हद में रहो। अगर तुम चैंपियन हो तो मैं भी बड़ा खिलाड़ी। मैं तुमसे रेस करूंगा और तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। दुनिया के सबसे बड़े रेसिंग इवेंट में आपका स्वागत है। इस शानदार रेस में बुल्स और मिलन टीम्स आमने सामने हैं। इस रेस का लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में हो रहा है और आज कमेंट्री में मेरा साथ देंगे स्पीड रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर लोगन। नमस्कार दोस्तों, अभी दोनों टीम्स काफी जोश में हैं। इस वक्त सबसे आगे है बुल्स टीम के मिस्टर जैक्सन। माना जाता है कि अभी के वर्तमान रेसिंग लेजेंड के बाद इन्हें रेसिंग चैंपियन कहा जाता है, जिनका कोई मुकाबला नहीं। जहां तक कि मुझे याद है, आज तक कोई भी मिस्टर जैक्सन को कॉर्नर से ओवरटेक नहीं कर पाया। तो दूसरी तरफ मिलन टीम के मिस्टर रॉबर्ट उन्हें ओवरटेक करने के लिए कॉर्नर ढूंढने की मशक्कत कर रहे हैं। रॉबर्ट टेक ओवर की कोशिश कर रहा है। वो हर टर्न में करीब आ रहा है। इस बार पक्का ओवरटेक कर लेगा। उसकी कार क्रैश हो जाएगी। कार क्रैश हो जाएगी। टैक्सी ड्राइवर कहीं के, तुम्हें ज्यादा पता है। अपनी जुबान को लगाम दो। रॉबर्ट के पास आखिरी मौका है कंपनी को बचाने का, और तुम चाहते हो वो क्रैश हो जाए। मुझे भी लगता है यहाँ से ओवरटेक करोगे तो कार क्रैश हो जाएगी। ऐसा क्या है, इस कॉर्नर पे मैं उसे ओवरटेक करके पीछे छोड़ दूंगा और ऑपोजिट टीम के प्लेयर को पता भी नहीं चलेगा। कार के GTR का कहूँ तो वो पावरफुल है, लेकिन फ्रंट हैवी है। लेफ्ट ब्रेक थोड़ा टाइट है, जिससे बैलेंस बिगड़ सकता है। अगला एस टर्न भी शार्प है। अगर टर्न लिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। दूसरे प्लेयर को मूव का पता चल जाएगा और वो हिट कर देगा। तुम बस एक टैक्सी ड्राइवर हो, मुझे कार रेसिंग मत सिखाओ। अगर मैं क्रैश कर गया तो मेरा नाम बदल देना, समझे? अब देखो टैक्सी ड्राइवर, रेस कैसे जीती जाती है। अपनी बकवास बंद करो। रॉबर्ट को 10 साल हो गए रेसिंग करते हुए, वो कभी क्रैश नहीं हुआ। रेसिंग के बारे में तुम जानते क्या हो जो ज्ञान देने आयो? GTR का फ्रंट तो सच में थोड़ा हैवी है, लेकिन ये ब्रायन को कैसे पता चला? नहीं नहीं, सब अच्छा होगा। रुको, ब्रायन ध्यान से देखो, अभी मैं ओवरटेक करने वाला हूँ। ये मूव तुम जैसा टैक्सी ड्राइवर कभी नहीं सीख पाएगा। यस बच्चे, बुरा लग रहा है? रॉबर्ट ने ओवरटेक कर दिया। लूजर, तुम तो गए। ऐसा नहीं हो सकता। रॉबर्ट ट्रैक से बाहर हो गए। इस राउंड के विजेता जैक्सन है। मिस्टर जैक्सन को किंग्स ऑफ कर्व्स कहा जाता है। उनके कर्व टेक्निक से कोई नहीं बचता। मिलन टीम के पास बस लास्ट राउंड ही बचा है। उससे ज्यादा चोट ना आई हो। चलो चलो तेजी से। जाओ, उसे बचाओ, जल्दी करो। ब्रायन, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं शांत तुझे हो जाओ। छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी बकवास की वजह से रॉबर्ट के साथ ये सब हुआ है।
क्या जमाना आ गया है, चोट खाकर भी अकल नहीं आ रही। हाँ बूम। मुझे ओवरटेक करना चाहता था, हाँ? तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ा रेसर है? मैं ये अंडर स्ट्रीट मूव 18 साल की उम्र में ही छोड़ चुका था। इस दुनिया में ओवरटेक नहीं कर सकता। तुझे क्या लगा कि तू मुझे हरा देगा? और कोई है कोई? हाँ, तुम स्टीयरिंग व्हील संभाल नहीं पाए और खुद को रेसर कहते हो? क्या मजाक है? तुम डरपोक दिख रहे हो। तुम्हें भी मेरे बेटे से रेस लगानी है? बताओ ना। मिस ईवी, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम करोगी? मिस ईवी, तुम मत जाओ। जैक्सन की कर्व टेक्निक बहुत ही खतरनाक है। मैं उसे टक्कर नहीं दे पाया तो तुम कैसे उसे हराओगी? हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। बस तुम सबका हो गया, एक रेस में ही जोश ठंडा हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज से मिलन टीम है। और सब ध्यान से सुन लो, मिलन टीम और ईवी आज से मेरी हुई। क्यों, सही कहा ना मैंने? बोलो जाने मन। तो तय हुआ, अब से टीम बुल और मिलन टीम को तुम ही मैनेज करोगी। पर मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। तुम जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगी। वैसे भी सुंदर गुलाम मुझे बहुत पसंद है। हाय हाय, ये नाजुक से पैर अब मेरे घर में पड़ेंगे। ओ जंगली बिल्ली, अब तक अकड़ रही हो? पता है ना, मैंने तुम्हें 100 करोड़ का कर्जा दिया है। मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। रुको, मैं लगाऊंगा रेस। तुम तो बस एक टैक्सी ड्राइवर हो। ईवी, तुम्हारी टीम में रेसर्स बचे नहीं है क्या, जो एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर को भेज दिया? हारने की इतनी भी जल्दी क्या है? ब्रायन, हम पहले ही मुसीबत में हैं। अब तुम हमारी बेइज्जती कराना बंद करोगे? ब्रायन, यहाँ से जाओ। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये कार रेसिंग है। जाओ यहाँ से। ये रहे पैसे। इसका मतलब है मैं भी टीम का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, लेकिन कार रेसिंग में तुम्हारी जान को भी खतरा है। क्या तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ क्या? बोलो। हाँ, ये हमारे जैसे एक्सपर्ट रेसर्स का काम है, तुम्हारे जैसे टैक्सी ड्राइवर का नहीं। भैया 50 रुपए में घर छोड़ दो। टैक्सी वाले सुन, मेरी कार के टोल्ट भी ना तुझसे ज्यादा महंगा होगा। बड़े रेसर्स के ना बीच में ना बात नहीं करते, समझा? क्यों, डर गए? हम डर गए। हमें कुछ मत करना प्लीज। मेरा बेटा पिछले 5 सालों से जीतता हुआ आ रहा है। रेसिंग लेजेंड को छोड़कर आज तक किसी से नहीं हारा है, और लेजेंड अब लापता है। तुम सिर्फ एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर हो। अपने आप को लेजेंड मत समझने लग जाना। जैक्सन, अगला राउंड इस लड़के के साथ करो और इसे दिखाओ। टैक्सी चलाने में और कार रेसिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, समझ गए ना? ठीक है, मैं तैयार हूँ। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मुझसे टकराने का हाल क्या होता है। बच्चे, तुम्हें एक मौका देता हूँ। इनमें से जो कार तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। दिल बहुत बड़ा है मेरा, ठीक है? मुझे चाहिए वो वाली। हाँ? मुझे चाहिए वो वाली। अच्छा, मैंने इतने ऑप्शन तुझे दिए, तुझे पसंद आया तो ये खटारा? क्या लगता है तुझे तू इससे मुझे हराएगा? हाँ? हाँ, हम चलाते हैं रोल्स रॉयस, फोर्ड, टेस्ला, और तुम जैसे टैक्सी ड्राइवर को पसंद है खटारा। और यही वजह है कि तुम सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर से ऊपर कुछ नहीं बन सकते। ब्रायन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें रेसिंग आती भी है? बस ठीक है, तुम तो जानते हो मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं इस बेकार से टैक्सी ड्राइवर को ट्रैक पर आने दूंगा। लेकिन अगर तुम इस बार हार गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अरे बेटा, तुम्हें एक नए नौकर की जरूरत है क्या? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना नौकर बनाने के लिए बेताब हूँ। आज से मैं तुम्हें अपनी गाड़ी साफ करने के लिए रखता हूँ और ईवी जोन्स मेरे जूते चमकाएगी, ठीक है ना? अगर मैं जीता तो नौकर तुम बनोगे। एक बेकार टैक्सी से मुझे हरा दोगे? ठीक है, अगर तुमने हमें हरा दिया तो मेरी बुल्स टीम तुम्हारी हुई। आज अगर मैं हारा तो अपने हाथ काट के यहीं तुम्हें दे दूंगा। हाँ? अपना वादा याद रखना। मेरा वादा है। हाँ।
आगे बढ़ो, बुल मिलन। अरे ये क्या, मिलन टीम की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर को भेज दिया है। हाँ सच में, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखते हैं रेसिंग कार्स और टैक्सी के टक्कर में जीत आखिर किसकी होगी। ये क्या, रेस तो अभी शुरू ही हुई है। तुम तो गए काम से। ब्रायन, ध्यान से सुनो, तुम वैसे भी एक टैक्सी चलाते आए हो, रेस से पीछे हट जाओ, कोई बात नहीं। ये टैक्सी ड्राइवर टीम बुल्स के आगे 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। हर टैक्सी वो तो नहीं होती जो गलती से आज सुबह ट्रैक पर आ गई थी। सही कहा, अब तो मिस्टर जैक्सन रेस में काफी आगे निकल चुके हैं। चलो वो टैक्सी ढूंढते हैं। वो कहाँ है? वो तो दिख भी नहीं रही। वो टैक्सी वाला मुझे कभी नहीं हरा सकता। अरे मेरी जान, तुम्हें नहीं लगता ये टैक्सी ड्राइवर खुद को तुम्हें बचाने वाला मसीहा समझ रहा है? आज तो वो मारा जाएगा, तुम्हें भी लगता है ना? देखो जरा, उसका कोई आता पता नहीं है। नहीं, हे भगवान, कहीं वो खो तो नहीं गया, या उसकी टैक्सी और वो किसी खाई में तो नहीं गिर गए? और उस पर तरस आ रहा है क्या? थोड़ा रुक जाओ, रेस जीतने के बाद मैं उससे तुम्हें मिलवा दूंगा और उसके सामने तुम्हें अपनी सर्वेंट बनाऊंगा। वो मेरे पूरे घर की सफाई करेगा और तुम मेरे जूतों को अपनी जीभ से साफ करोगी। मिस ईवी, वो देखिए। क्या? वो क्या है? हाँ? कोई फायदा नहीं है, खुद देख लो। अभी भी मेरे बेटे की कार रेसिंग ट्रैक में सबसे आगे चल रही है ना? स्ट्रेट रोड पे कोई भी तेज चला सकता है, लेकिन टर्न पे स्पीड मुश्किल है। ये बेकार सा टैक्सी वाला खुद को पता नहीं क्या समझता है। ये हुई ना बात, ऐसे कमाल का टर्न किसी ने नहीं देखा। मेरे बेटे को रेस में हराने के लिए रेसिंग लेजेंड की फेमस ट्रिपल एपेक्स टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। उस यूनिक टेक्निक को यूज करके मेरे बेटे को हराया जा सकता है, लेकिन अफसोस की बात है वो टेक्निक रेसिंग लेजेंड को छोड़कर किसी और के बस की बात नहीं है। अब तुम्हें मुझसे कोई भी किसी भी हालत में नहीं बचा सकता। ये क्या? रुको जरा, वो क्या है? अरे यार, जोर जोर से चिल्लाओ। वो क्या है? बुल। ये आवाज कैसी थी? लगता है ब्रायन की कार में कुछ गड़बड़ हुई है। इसका इंजन तो गया काम से। तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर तो गया काम से। मेरे बेटे को हराना ही ड्राइवर के बस की बात नहीं है। इससे अच्छा तो पहले ही रेस से बाहर हो जाते। इस ब्रायन ने इज्जत का फालूदा बना दिया। अब आएगा मजा। तीसरा राउंड भी जैक्सन ने जीत लिया। रेस में मिस्टर जैक्सन की जीत तो पहले से ही तय थी, लेकिन रेसिंग ट्रैक पर एक टैक्सी लाकर इस टैक्सी ड्राइवर ने बड़ा तमाशा किया है। ट्रैक पे टैक्सी चलाते हुए इंजन ही उड़ा दिया। इससे तो एक बात साबित होती है कि नकल के लिए भी अकल बहुत जरूरी है, और वैसे भी हर टैक्सी ट्रैक पे दौड़ाने के लिए थोड़ी बनी होती है। शाबाश मेरे शेर। तुम समझते क्या हो खुद को? मिलन का नाम मिट्टी में मिला दिया। अपना हाथ हटाओ, मेरी क्या गलती? टैक्सी मेरी ड्राइविंग ही नहीं संभाल पाई। टैक्सी मेरी ड्राइविंग ही नहीं संभाल पाई। क्या? ईवी, कहां से ढूंढ कर लाई तुम ऐसा नमूना टैक्सी ड्राइवर? हाँ बच्चे, जब हार गए हो ना तो ये बकवास क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ एक 2 कौड़ी के टैक्सी वाले हो, समझे? अभी भी एक्टिंग कर रहे हो? हमें पागल समझा है क्या? बोलो। हाँ। मिस ईवी, बस करो। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से तुम लोग रेस हार चुके हो। इसका मतलब है कि मिलन टीम मेरी हुई और साथ ही तुम भी मेरी हुई। ईवी, आखिरी रेस करते हैं। क्या? एक और रेस? पर मिलन टीम तो मेरी हो चुकी है। अब क्या बचा है तुम्हारे पास जिसे तुम दांव पर लगाओगी? मैं खुद को दांव पर लगाती हूँ। अब ठीक है?
एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हारी टीम के साथ तुम भी मेरी हो, फिर मैं रेस क्यों करूं? तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ से, लेकिन अगर मैं हार गई तो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चलूंगी। डैड, इसकी बात पे ध्यान मत दो। ठीक है, मुझे तुम्हारा जज्बा पसंद आया। एक रेस और सही। अगर तुम हार गई तो तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, समझ गई ना? मुझे मंजूर है। मिस ईवी, मिलन मेरे पापा की सालों की मेहनत है, मैं इसे अपने साथ खत्म नहीं होने दे सकती। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, इस बार तुम पर मैं थोड़ी दया करता हूँ, क्योंकि तुम एक लड़की हो, इसीलिए तुम्हारी कॉम्पिटिटर रेसर भी एक लड़की होगी, ताकि तुम्हें किसी भी कारण से बोलने का मौका न मिले। रेस के लिए तैयार हो जाओ। ये तो शायद इसे कहीं देखा है। ये तो मिस ग्रेस है, जो रेसिंग क्वीन के नाम से काफी मशहूर है और दुनिया की सबसे तेज फीमेल रेसर है। जो 6 बार चैंपियन रह हाँ। चुकी हैं। ये एस्टन मार्टिन टीम में थी और पिछले साल उनसे अलग हो गयी। इनका बुल्स टीम में आना एक बड़ा सरप्राइज है। मिस ईवी, ग्रेस ने इस साल पुल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सुना है कि ग्रेस कोई आम रेसर नहीं बल्कि असली तूफान है। स्टीयरिंग जल्दी घुमा दिया उसने, लेकिन जो किया कमाल था। तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, वो कोई आम ड्राइवर नहीं, 6 बार की चैंपियन है। डैड, मुझे ग्रेस पे पूरा भरोसा है। सुनो, ग्रेस को अगर हरा दिया ना तो मैं मान लूंगा कि तुम लोग काबिल हो। लेकिन ग्रेस को हराना नामुमकिन है। तीनों गाड़ियां एक साथ रेस शुरू कर चुकी हैं और रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। स्पीड बढ़ाओ। कमाल है, मिस ग्रेस ने ओवरटेक कर लिया है। बुल रेसिंग टीम की कार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बेहतर नमूना है। देखा? अरे बुल रेसिंग टीम एक कार की मॉडिफिकेशन पे कम से कम 50 लाख से भी ज्यादा खर्चा करते हैं। इतने में तो मैं तुम्हारी पूरी टीम को खरीद सकता हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी बॉस तो सच में जिगरे वाली है। मान गया। मैं तो बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जब ईवी मेरे लिए ड्राइविंग करेगी। सपने मत देखो। सीधे ट्रैक पर स्पीड सब दिखा लेते हैं। अगले टर्न पर मिस ईवी पक्का ओवरटेक करेंगी। यही मौका है, ओवरटेक करो। नहीं कर पाएगी। अपनी बकवास बंद करो। हाँ, अपना मुंह बंद करो। जब बोलते हो बुरा बोलते हो। सही कहा। तुम लोगों को अपनी बॉस पर इतना भरोसा नहीं, तो फिर बॉस को कहो वापस लौट आए। मिस ईवी ग्रेस जैसी चैंपियन तो नहीं है, लेकिन वो एक टैलेंटेड रेसर है। बात चैंपियन होने की है ही नहीं। एस बैंड ट्रैक पर 2 कार्स एक साथ चल ही नहीं सकती। जैक्सन और ग्रेस परफेक्ट रिदम में है, इसलिए मिस ईवी आगे नहीं जा सकती। बस करो, ये सब बेकार की बातें हैं। ओवरटेक करना मुश्किल नहीं है। दोनों को ओवरटेक करने के मिस ईवी की जान को खतरा हो सकता है। मिस ईवी, तुम इसे कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट सिंक। मिस ईवी के ओवरटेक करने का कोई स्कोप नहीं है। बुल टीम में सीवी को जीतने का कोई मौका नहीं देना चाहती। ये रेस बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ गई है। अब देखना है कि आगे क्या होगा।
अरे नहीं, ये हम क्या देख रहे हैं? लेजेंडरी रेसर के बाद इतनी शानदार तरीके से जीत की ओर बढ़ते हुए जैक्सन और ग्रेस सबसे आगे हैं। ईवी जोन्स रेस से पीछे हटने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, ईवी जोन्स की कार आउट हो गई है। अगर मिलन टीम ने नया रेसर नहीं भेजा तो ये राउंड बिना किसी मेहनत के बुल टीम जीत जाएगी। सही कहा, मिलन के पास और कोई चारा नहीं है। अगर वो नया ड्राइवर भेज भी दे तो बुल्स को हराना मुश्किल लग रहा है। अब तो बस मिस्टर जैक्सन और ग्रेस का फिनिश लाइन क्रॉस करना रह गया है और वो जीत ही जाएंगे। तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? जो तुम्हारी बॉस है जल्दी से उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। आ जाओ बीबी। मिस ईवी, आप ठीक तो हैं? ये सारी की सारी इस ब्रायन की गलती है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, अभी भी वक्त है, हम हारे नहीं हैं। मैं जाऊंगा। रुक जाओ। थोड़ी देर पहले ईवी इंजन की लिमिट क्रॉस कर चुकी है। अगर अब प्रेशर बना तो इंजन ब्लास्ट हो जाएगा। रुक जा रॉबर्ट। तुम पागल हो क्या? ये हमारा लास्ट चांस था। अगर आज हम हारे तो तुम उसके जिम्मेदार होगे। ब्रायन, तुमने मुझे धोखा दिया। ये क्या किया तुमने? ये हमारा आखिरी मौका था। अगर आज हार गए तो तुम जैसा ड्राइवर अगर जान भी दे दे, हमारी हार का कर्ज नहीं उतरेगा। ब्रायन, क्या तुम मुझे हराना चाहते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बेबी, अब मान गई ना? तुम्हारा जीतना नामुमकिन है, चाहे कोई भी आ जाए। वो मेरे बेटे से हार कर ही जाएगा। चलो अब बोलो। पापा, मैं कुछ नहीं कर पाई, मैंने कंपनी के सारे एसेट्स खो दिए। रेसिंग लेजेंड, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं हार गई। पैट्रिक, मैं हार मानती हूँ। मैं मेलन ग्रुप देती हूँ। मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ। चलो आगे बढ़ो। ब्रायन, ब्रायन, तुमने गाड़ी तोड़ दी और अब अकड़कर अपना पल्ला झाड़कर जा रहे हो। तू है तुम पर। मैंने तुमसे ज्यादा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। सुनो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा मतलबी हो। कहा जाता है कि कुत्ते भी साथ में रहकर वफादार बन जाते हैं। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। मजा ही आ गया। तुमने मुझे हरा दिया है, अब यहाँ क्यों खड़े हो? निकल जाओ यहाँ से। ए बेबी, कैसा लगता है जब कोई पीठ पीछे वार करता है? छोड़ो भी, आखिर वो एक टैक्सी ड्राइवर ही तो है, एक छोटा सा गरीब आदमी। उससे भला तुम किस तरह की उम्मीद कर रही हो? क्यों, सही कहा ना? हेलो बेटा, ये लास्ट टर्न है, तुम दोनों एक साथ फिनिश करना। मैं चाहता हूँ पूरा देश देखे कि हमारी बुल रेसिंग टीम कैसे ट्रैक पर राज करती है। रेसिंग में हमसे ऊपर कोई भी नहीं है। लूजर्स सुनो, अपनी आंखें खोल कर देखना। वाह, क्या बात है। बुल्स टीम तो फिनिश लाइन की ओर बढ़ रही है। जैसे मिलन टीम के मुंह पे तमाचा मार रहे हो। अफसोस, मिलन टीम के पास तो ड्राइवर ही नहीं बचा। अब सुनो मेरी जान, इस रेस के बाद तुम मेरी हुई। मैं तुम्हें बड़े प्यार से कार रेसिंग सिखाऊंगा। ये क्या? रुको रुको, क्या मतलब? क्या साफ साफ बोलते क्यों नहीं? हाँ, ये क्या हो रहा है? टैक्सी? हाँ? अरे यार, धुएं को चीरते हुए, ये तो मिलन की टैक्सी है। ये तो स्पीड से चली आ रही है, बिल्कुल बिजली की तरह तेज। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो बुल से आगे निकल जाएगी। ये टैक्सी इतनी जल्दी ट्रैक पर कैसे आ गई? टीम बुल्स की कार। यकीन नहीं होता, दोनों कार्स मिलन की कार को रोक रही हैं। अब आखिरकार ये रेस जीतेगा कौन? इसकी सारी कोशिश बेकार है। बुल्स टीम को हराना नामुमकिन है। ये टैक्सी ड्राइवर मेरे बेटे को कैसे हराएगा? हाँ? इस ब्रायन को बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारा ड्राइवर सबका टाइम पास अच्छा कर रहा है। उसने चैंपियनशिप को टैक्सी सर्विस बना दिया है ना? वो सिर्फ एक घटिया टैक्सी ड्राइवर है।
और किसी पुरानी टैक्सी के साथ रेस में आकर मेरी 2 रेसिंग कार्स को ओवरटेक कभी नहीं कर सकता। मेरा बेटा उसे आगे आने ही नहीं देगा। रेस जीतना तो छोड़ो, अगर वो ओवरटेक भी कर दे तो मैं पूरी बुल्स टीम उसके नाम कर दूंगा। और यही नहीं, मैं उसका नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ, बस वो रेस जीत कर दिखाए। डैड, सिर्फ बुल टीम ही नहीं, अगर उसने मुझे ओवरटेक कर दिया तो मैं अपनी कार क्रैश कर दूंगा। उसके बाद मैं रेस करना छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। ग्रेस, तुम टर्न करो और ब्लॉक कर दो उसे। ये क्या? बुल्स टीम ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब मिलन की टैक्सी आगे कैसे जाएगी? ये रेस तो रोमांचक होती जा रही है। सुनो बेबी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तमाशा खत्म हो गया। मिस ईवी, मिलन टीम हार गई। ब्रायन, ट्रैक से हट जाओ। मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। रुको, ये टैक्सी टर्न पे स्लो नहीं हो रही। ये तो और तेज हो रही है। ये तो और तेज हो रही है। ये मैं बताता हूँ, वो बस टाइम पास कर रहा है। ये तो बस एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर है। बस अगले ही मिनट अपनी टैक्सी को क्रैश करेगा। बेचारा ओवरटेक करने के सपने देख रहा है, लेकिन उसके पास तो जगह ही नहीं है। लाना, मुझे लगता है ये मूव मैंने पहले कहीं देखा हुआ है, जिसका नाम था स्काई ड्रॉप ओवरटेक, जो 2 गाड़ियों के बीच से निकलता है। लेकिन टैक्सी से नामुमकिन है, क्योंकि वो रेसिंग लेजेंड का मूव है। ये जैसे ही कार्स के बीच में आएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ये तो हाँ? अरे क्या? वो निकल भी गया आगे। ग्रेस, स्पीड बढ़ाओ। ये इतनी स्पीड से निकल गया, मैं तो ऐसे मूव्स करने की सोच भी नहीं सकती। हाँ, अरे वाह! अरे बाप रे, पिछले 5 साल में पहली बार किसी ने ऐसा कमाल किया है, जो सिर्फ कार रेसिंग के चैंपियंस ही कर सकते हैं। 2 सुपर कार्स को पीछे छोड़ दिया। ये सच में किसी जादू से कम नहीं। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। उसकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छों को शर्मिंदा कर दे, और उसे चला भी तो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर। ऐसा तो पहली बार हो रहा है जब किसी टैक्सी ड्राइवर ने इस मुश्किल रेस में हिस्सा लिया और जीतने भी वाला है। ये कार रेसिंग के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। चैंपियन, अपना कमाल दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। बताओ, ये कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है ना? तो ये कैसे जीत सकता है? कोई बताओ मुझे, सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर कैसे जीत सकता है? बताओ। ब्रायन ने टैक्सी चलाते हुए इतनी अच्छी रेसिंग स्किल्स कैसे सीख ली? मुझे तो आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ब्रायन, तुमने ये कैसे कर दिखाया? ओवरटेक करके भी क्या उखाड़ लिया उसने? हाँ, वो तो किस्मत अच्छी थी जो बच गया। क्यों? और किसी तरह ओवरटेक करके आगे निकल गया। क्यों? हाँ, देखो जरा, कार पलटते पलटते बची है। लापरवाही हुई तो काम से जाएगा। हाँ, बात तो सही है। वो है तो एक टैक्सी ड्राइवर ही, कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जीत नहीं पाएगा। ईवी, सच कहूँ तुम्हारी टीम में तो टैलेंटेड नमूने भरे पड़े हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। ओवरटेक करके भी क्या ही फर्क पड़ा, वो तो फिर भी पीछे रह गया। अगर उसने दोबारा ओवरटेक किया और अगर वो बच गया, फिर मैं वादा करता हूँ तो मैं खुद ही अपनी हार मान लूंगा। मिस ईवी, मेरी बात मानो। ब्रायन को बोलो कि रेस छोड़ दे। हाँ, रॉबर्ट सही कह रहा है। ज्यादा बेइज्जती हो गई है हमारी। ये गजब हो गया। टैक्सी ने पहला ओवरटेक किया और अब तेजी से आगे बढ़ रही है। स्पीड ऑलरेडी 300 क्रॉस कर चुकी है। वो अभी भी स्पीड बढ़ा रहा है। ब्रायन, पागल हो गए हो? इस तरह कार क्रैश हो जाएगी। नहीं, वो इस बार मुझे पीछे नहीं छोड़ सकता। अरे वाह, ये तो कमाल है। मिलन टीम ने जबरदस्त कमबैक किया है। ब्रायन की कार की रफ्तार अब थमने का नाम नहीं ले रही है। वो तेजी से एंड लाइन की तरफ बढ़ रहा है। क्या वो जैक्सन और ग्रेस को हरा पाएगा? ब्रायन चीते की स्पीड से शिकार की ओर बढ़ रहा है। क्या वो जीत पाएगा? उसकी स्पीड तूफान बन चुकी है और उसने लाइन को क्रॉस कर लिया है। मिलन टीम की जीत हुई। कमाल कर दिया। इसी के साथ मिस्टर ब्रायन वर्ल्ड क्वालिफायर के चैंपियन बन गए। यस! बहुत बढ़िया। ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? मेरे रेसिंग चैंपियन बेटे को 2 कौड़ी का टैक्सी ड्राइवर कैसे हरा सकता है? नहीं, ये तो
ये तो हम सबका बाप निकला। टॉप रेसिंग कार की स्पीड लिमिट 300 होती है, लेकिन मिस्टर ब्रायन की लिमिटलेस है। मिस्टर ब्रायन, आपने कमाल कर दिया। आप कमाल के रेसर हैं। सच में ये रेस मुझे हमेशा याद रहेगी। मिस्टर ब्रायन, एक टैक्सी ड्राइवर होकर भी आपने प्रोफेशनल रेसर्स को मात दी है। आपको कैसा लग रहा है? भले ही मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, पर स्पीड मेरी पहचान है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपके डैड की कार मुझसे डैमेज हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। शुक्रिया ब्रायन। आखिर तुम हो कौन? मैं ओह, प्रेसिडेंट विलियम। ये बुढ़ा कौन है? जुबान संभालो। आपका स्वागत है। ये विलियम ब्राउन है, एरिजोना रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। एरिजोना में रेसिंग इवेंट की शुरुआत करने वाले और ये इस फील्ड के असली बादशाह हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट विलियम, आप अपने बेटे को नहीं लाए? उसे तो रेसिंग का बड़ा शौक है। मैं तो उसके लिए ऑडी कार की लिमिटेड एडिशन लेकर आया था। आज मेरी बहू की डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए वो बहू के साथ घर पर ही है। अरे वाह, ब्राउन परिवार में एक नया मेहमान आया है। हमारे डेविस परिवार की तरफ से उसे रेसिंग टीम गिफ्ट करता हूँ। जरूरत नहीं, आपने इतना बोल दिया वही काफी है। आज तो एक बड़ी घटना हो जाती मेरी बहू के साथ। समय से हॉस्पिटल वो पहुंच नहीं पाती तो वो तो अच्छा है, रास्ते में एक टैक्सी वाला मिल गया, उसने हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचा दिया। ब्रायन, गड़बड़ की है। चलो सब लोग शांत हो जाओ। अब मैं रेस के रिजल्ट पर एसोसिएशन का फैसला सुनाने जा रहा हूँ। रिजल्ट्स तो सबके सामने है, फिर अनाउंसमेंट की क्या जरूरत? ये एसोसिएशन का रूल है और एसोसिएशन का फैसला ही आखिरी होता है। वर्ल्ड क्वालिफायर्स के लिए एरिजोना डिवीजन में फर्स्ट प्लेस विनर है टीम बुल्स। क्या बकवास है? ये गलत है, बहुत गलत। ब्रायन ने पहले लाइन क्रॉस की, ये सबने देखा है। हाँ, फिर ये गलत फैसला क्यों? कहा ना, एसोसिएशन का फैसला ही आखिरी होता है, यही रूल है। सब शांत हो जाओ। एसोसिएशन का कहना है ब्रायन की चलाई हुई टैक्सी और वैन रेस के स्टैंडर्ड्स पे खरी नहीं उतरी। लेकिन टैक्सी चलाना भी तो रेसिंग कार चलाने जैसा ही है। रूल्स तो रूल्स है। टैक्सी चलाना रेसिंग ट्रैक पर अलाउ नहीं है। हमारे एक्सपर्ट ने एनालाइज किया है कि दोनों गाड़ियां कैपेसिटी से ज्यादा परफॉर्म कर रही थी, इसलिए हमें शक है कि मिलन ने गाड़ियों को गलत तरीके से मॉडिफाई किया होगा, इसलिए मिलन की टीम जीत नहीं सकती। इलीगली मॉडिफाइड, हम ईमानदारी से जीते हैं। इन दोनों गाड़ियों में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं की गई। क्या सबूत है? गाड़ियाँ तो पहले ही डैमेज हो चुकी हैं। पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। रूल्स के हिसाब से फैसला हुआ है, इसलिए तुम सबको मानना होगा। हम रूल्स की इज्जत करते हैं, पर ये फैसला बिल्कुल गलत है। फैसला गलत है तो इसमें मैं क्या करूं? एसोसिएशन में 13 मेंबर्स हैं, जिसमें से कुल मिला के 12 लोग मेरे हैं। और वैसे भी तुम लोग बहस मत करो। टीम मिलन, तुम लोगों के पास अभी भी एक मौका है। ये रेस तो तुम जीत नहीं पाए, लेकिन तुमने स्पीडवे प्राइम फाइनल्स में वाइल्ड कार्ड स्पॉट सिक्योर किया है। फाइनल्स 2 पार्ट में होंगे, एक सिटी रोड रेस, दूसरा ऑफ रोड रैली। उम्मीद है कि तुम्हारी टीम इसका फायदा उठाएगी। अगर तुम्हें यह साबित करना है कि तुमने चीटिंग नहीं की, तो स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप जीत कर दिखाओ। सबको दिखाओ कि तुम सच में जीतने के लायक हो। स्वीट हार्ट, इस बार सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, पर हर बार रेस ऐसी नहीं होगी। मुझे तुम्हारे हारने का इंतजार है, उसके बाद फिर तुम खुद ब खुद मेरे पास चल कर आओगी। प्राइम फाइनल्स में हूँ, तुम्हें ट्रैक पर ऐसा कुचलूंगा कि तुम घुटने टेक कर हार मानने को मजबूर हो जाओगे। कहाँ का राजा भोज, कहाँ तेरी टैक्सी। इस बार ट्रैक पर उलझने की कोशिश मत करना। ये क्या था? घमंडी कहीं के। मुझे तो गुस्सा आ रहा है, हम तो जीत ही गए थे। सब इसकी गलती है। जिद करके खटारा टैक्सी चलाई, फिर वो पुरानी वैन रेस जीत कर भी हार गए। हाँ बिल्कुल, तुमने ही वैन चुनी, ट्रैक के रूल्स तोड़ दिए, वरना हम जीत ही जाते। बस करो, अगर ब्रायन ना होता तो हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। शुक्र है कि हमें एक और मौका मिला है इसे कंप्लीट करने का। मैंने फैसला कर लिया है, अब ब्रायन ही रेस करेगा। ब्रायन के लिए एक रेसिंग कार तैयार करो, दूसरे राउंड के स्टार्ट के लिए। ऐसा मत करो मिस ईवी, ये सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है, एक बार फिर सोच लो। मैं फैसला ले चुकी हूँ, ब्रायन फाइनल्स में कंप्लीट करेगा। आपका स्वागत है स्पीडवे प्राइम फाइनल्स के लाइव कवरेज में। पहला इवेंट है सिटी ट्रैक रेस। इस चैंपियनशिप के टॉप दावेदार हैं पैट्रिक की बुल्स टीम और साथ ही मिस ईवी की मिलन टीम। हम देख सकते हैं पहली और दूसरी पोजीशन पर हैं बुल्स टीम के टोबी और मिलन टीम के रॉबर्ट।
जिन्हें आप देख रहे हैं वो है टॉबी, जो कि अमेरिका से है। ये पहले फायर टीम में थे, साथ ही वर्ल्ड क्लास चैंपियन भी रह चुके हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि वो बुल्स टीम की ओर से खेलेंगे। इनका निकनेम है टनल किलर और स्पेशल मूव है टनल ड्रिफ्ट। यही है वो मोमेंट जिसका हमें इंतजार था। यही है टनल ड्रिफ्ट। क्यों बच्चों, मजा आया? सब जानते थे ये राउंड तो बुल्स की ही टीम जीतेगी और वो आसानी से जीत भी गई। तुम्हारी टीम के रेसर्स नौसीख ही है। मिलन टीम एक आलसी टीम है जिसमें एक भी ढंग का रेसर नहीं है। तुम्हें तो कोई राह चलता मामूली टैक्सी ड्राइवर भी हरा देगा। मिस्टर टोबी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब इनके रेसर शहर की सड़कों पर रेस करते थे तब तुमने रेसिंग के बारे में सुना भी नहीं होगा। क्यों? तुम कान खोल कर सुनो बच्चों, मिस्टर टोबी को टनल किलर मैं खुद इनके आगे कम पड़ जाता हूँ। फिर तुम क्या करोगे? तुम या ये बेकार सा टैक्सी ड्राइवर तो गलती से जीत गया। बेकार में तुम सबका समय बर्बाद मत करो। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कोई बच्चों का खेल नहीं। सुनो बेबी, तुम्हें क्या लगता है ये टैक्सी ड्राइवर चैंपियनशिप जीतकर तुम्हें बचा पाएगा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये कोई रेसर है? एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी शक्ल और अकल में जमीन आसमान का अंतर है। खैर मैं काम चला लूंगा। देखती जाओ मैं कैसे इस टैक्सी ड्राइवर को इसकी औकात याद दिलाता हूँ। ये रेस ट्रैक पर उतरने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। बताओ, मिस्टर टोबी के साथ रेस करना चाहोगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, हारने के बाद बेहोश मत हो जाना। आज तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर पता चल जाएगी। हाँ? ब्रायन जाओ रेस की तैयारी करो। लगता है एसोसिएशन इस रेस को बहुत सीरियसली ले रही है। केल्विन ब्राउन और विलियम ब्राउन दोनों खुद रेस को देखने आए हैं। दोनों मिलकर कार रेसिंग की दुनिया में राज करते हैं। देखना मजेदार होगा कौन सा रेसर अपनी स्किल्स से रेसिंग में पहचान बनाएगा। मिस्टर केल्विन, बहुत दिनों बाद मिले। घर में नए मेहमान के लिए आपको बधाई हो। हाँ, मुझे तो उस टैक्सी ड्राइवर को शुक्रिया कहना है जिसने बहुत नाजुक हालत में मेरी और मेरी वाइफ की मदद की। मैं यहाँ अभी रेस देखने आया हूँ, पर मुझे उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाना है। ये यहाँ? मिस्टर केल्विन, मिस्टर विलियम, आइए अंदर चलिए। चलिए देखते हैं हमारी बुल्स टीम में कैसे एक से एक शानदार रेसर्स हैं। बुल्स अब ग्लोबल हो रहे हैं, हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। हाँ, हम तो दोनों पे भरोसा कर रहे हैं। आइए आइए। ओए, मैंने सुना है तुम टैक्सी चलाते हो। हाँ? ओए, टैक्सी ड्राइवर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारी इस अकड़ की वजह से तुम हमेशा टैक्सी ही चलाते रह जाओगे। तुम्हारा ये घमंड एक दिन तुम्हें बहुत नीचे ले जाएगा। जानते हो, हमारे यहाँ एक कहावत है, समझदार वही है जो वक्त के हिसाब से ढल जाए। ओए, बदतमीज, मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने हरा कर साबित कर दूंगा। टैक्सी ड्राइवर कभी कार रेसर्स नहीं बन सकते। तुम जैसे लूजर्स की जगह छोटी मोटी गलियों में पैदा होकर वहीं बनने की है। समझ में आया बेवकूफ? हे हैंडसम, मैंने कल तुम्हें अपना नंबर दिया था, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो तुम सख्त हो, हाँ? लेकिन ये रेस जीतना इजी नहीं होगा। पर अगर तुम जीत गए तो आज रात मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी। वैसे तुम मुझे काफी पसंद। मेरा नाम ग्रेस है। मैं उन्हीं लड़कों को भाव देती हूँ जो मुझे कार रेसिंग में हरा देते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं और मेरी कार दोनों तुम्हारे हो जाएंगे। दोनों रेस कार्स मैदान में उतर चुकी हैं। एक तरफ मशहूर ईस्टर्न ट्रैक के किंग है और दूसरी तरफ एरिजोना का टैक्सी ड्राइवर है। वो टैक्सी ड्राइवर है?
हाँ सर, वो बस एक धोखेबाज है। उसने पिछली रेस में चीटिंग की थी। उसने एक मॉडिफाइड कार से ये जीती थी, लेकिन इस बार सारी गाड़ियाँ सर्टिफाइड रेस कार्स है। अगर ये फिर से जीत गया तो मानेंगे कि इसे रेसिंग आती है। डैड, मिस्टर टोबी आज तक हारे नहीं है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिस इवी जब टूबी टनल में घुसता है तो लगता है वो सारे रास्ते जानता हो। अपनी स्किल से वो एक वर्ल्ड चैंपियन को लोग वैसे ही टनल्स को देखकर डर जाते हैं। प्रोफेशनल रेसर्स भी टनल में जाने से पहले 2 बार सोचते हैं। लेकिन टॉबी बार्टन टनल रेसिंग में चैंपियन बन चुके हैं, जिनकी स्पीड किसी भी टनल में स्लो नहीं होती। वो हाई स्पीड में ड्रिफ्ट मारकर कर्व लेते हैं और पीछे वालों के ओवरटेक रूट्स को ब्लॉक कर देते हैं। जो उसके सामने टनल में आया उससे हारा ही है। तो मतलब ब्रायन के जीतने के चांसेस ही नहीं है। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है। एक बार किसी ने टनल में 500 किलोमीटर पर आवर में एंट्री ली थी और जीते भी थे। वो थे रेसिंग लेजेंड। 5 साल पहले वो लेजेंड 500 की स्पीड से टनल में गए थे। मैं उस वक्त वहां था। वो पल मेरी यादों में बस गया। वो दिन कार रेसिंग की दुनिया में इतिहास बना गया था। देखो, उस रेस के बाद वो चैंपियन लेजेंड बन गया। मैं इसे अपना आइडल मानता हूँ। दुर्भाग्य से वो अचानक गायब हो गए। पूरी दुनिया में कोई वैसा कमाल नहीं कर सकता। रेसिंग लेजेंड जैसे दूसरा रेसर आज तक नहीं मिला। काश वो वापस आ जाए, पर अब वो चैंपियन तो कब का चला गया है। अब तो मिस्टर टोबी को हराना बिल्कुल नामुमकिन है। बस एक टर्न और फिर हम जीत जाएंगे। तुम्हारा वो टैक्सी वाला कहाँ है? उसका तो कुछ आता पता है ही नहीं। जो उस दिन था, अगर यहाँ होता तो कुछ हो सकता था। ये क्या? ब्रायन ओवरटेक करने वाला है। वो स्पीड बढ़ा रहा है। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ती जा रही है। अरे ये क्या? शायद वो पागल हो गया। वो पेडल टू द मेटल स्टाइल मुझे उस दिन की याद दिला रहा है। होस्ट, स्क्रीन पर ब्रायन को दिखाओ, मुझे उसका चेहरा देखना है, जल्दी। स्क्रीन पर ब्रायन को दिखाओ, मुझे उसका चेहरा देखना है, जल्दी जल्दी। उसे क्यों देखना है? पापा, मुझे लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। बस मुझे सिर्फ उसका चेहरा देखना है। चक्कर क्या है? लड़के, अब मजा आएगा। तुम्हारी सारी स्किल्स बेकार है। अभी मजा चखा था। ब्रायन को जीतना ही होगा, बस कुछ देर और। मिस ईवी, ब्रायन ने आपको बेवकूफ बनाया है। वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो बस एक लूजर है। स्वीट हार्ट, मुझे लगता है अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। हाँ, बेकार की मेहनत करना बंद करो। तुमने एक हाथ वाले टैक्सी ड्राइवर के भरोसे अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस बार भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। पिछली बार तुमने बड़ी मुश्किल से कॉन्ट्रैक्ट बचाया था, पर इस बार तुम कॉन्ट्रैक्ट हार जाओगी। चलो, अब हम अपनी बुल्स टीम की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। डैड, क्यों ना जीत का जश्न यही मनाया जाए, ये लड़की और आप। ये लो डैड। लाओ। पी लो। मेरी देखभाल करो, बदले में मैं तुम्हें रोज विनर जैसा महसूस करवाऊंगा। मैं तुम्हारी जरूरत का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम जो कहोगी, जो मांगोगी, मैं वो तुम्हें सब ला कर दूंगा। बदले में मेरे साथ ये ड्रिंक पीनी पड़ेगी। अब मना मत करना, अब तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। तुम रुको, ब्रायन स्पीड फिर से बढ़ा रहा है। 300, 375, 400 की स्पीड। ब्रायन स्पीड बढ़ा रहा है। 300, 350, 400 की स्पीड। ब्रायन पागल हो गया है क्या? ये पागल टैक्सी ड्राइवर तो गया काम से। 350 से ऊपर की स्पीड लेकर ब्रायन टनल की ओर जा रहा है। लगता है अपने आप को रेसिंग लेजेंड समझ रहा है। तुमने इसे रेसिंग में भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ ही देर में सब इसकी मौत का टेलीकास्ट देखेंगे। ब्रायन, पागलपन मत करो, मैं कहती हूँ अभी रुक जाओ। चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। बेवकूफ, मुझे ओवरटेक करेगा? अब तू देख। देखो, रेस छोड़ दो, तुम अपनी जान से मत खेलो। छोड़ दो, रेस छोड़ दो। ओ टैक्सी ड्राइवर, ज्यादा टशन मत दिखा। अपनी औकात में रहकर आगे बढ़ना। हीरो बनने का शौक है। बस थोड़ी ही देर में तुम टनल में 360 मारते हुए टकरा जाओगे। मुझे तुम्हारे जैसे कीड़े से बहुत नफरत है।
जो अपनी औकात के बाहर का सपना देखता है। आज तो मैं दिखाता हूँ कि एक टैक्सी ड्राइवर का कीड़ा कैसे टनल में 360 घूमकर भटक जाता है। इसे ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है। तुम लोग क्या समझते हो? क्या ये कोई रेसिंग लेजेंड है? जल्दी करो, मुझे उसका चेहरा दिखाओ। ऐसी हालात से तो रेसिंग लेजेंड की तरह 360 स्पिन लेकर ही निकला जा सकता है। रुको, ये मूव तो ये तो हवा में ओवरटेक करने वाली ट्रिक है। ये तो सिर्फ रेसिंग लेजेंड ही कर सकते हैं। यही है रेसिंग लेजेंड। ये कैसे हो सकता है? रेसिंग लेजेंड वापस आ गए हैं। ये रेसिंग लेजेंड है। लेजेंड वापस आ गए हैं। यही रेसिंग लेजेंड है। बिल्कुल, ये तो वही है। ब्रायन ने ओवरटेक कर लिया, वो भी टनल के अंदर। एक टैक्सी ड्राइवर ने मिलन टीम को जीत दिलाई है। ये तो चमत्कार है। ये हम जीत गए। हमने कर दिखाया। ब्रायन ने टोबी को ओवरटेक किया 500 की स्पीड पर, टनल के अंदर 360 डिग्री के स्पिन। ब्रायन, आखिर तुम हो कौन? ये नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है। सब झूठ है। ये इन लोगों की चाल है। मिस्टर टोबी तो कभी हार ही नहीं सकता। एक टैक्सी वाला उन्हें कैसे हरा सकता है? ब्रायन ने ये कैसे किया? मिलन टीम में चैंपियन कैसे हो सकता है? मुझे इतनी बुरी तरह हराया उन्होंने। इनके रेसर्स हद से ज्यादा खतरनाक हैं। एक टैक्सी ड्राइवर के पास दुनिया के टॉप रेसर जैसी स्किल्स नहीं। मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। इन लोगों ने मुझसे रेस करवाकर मेरी इज्जत की सारी धज्जियां उड़ा दी। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। फिनिश लाइन क्रॉस करके ब्रायन जीत चुका है। स्पीडवे प्राइम की ये रेस दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। ब्रायन ने इस बार अपनी स्किल से सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि एक लेजेंड रेसर किसी भी हालात में हार नहीं मानता। जी हाँ, एरिजोना का एक टैक्सी ड्राइवर अमेरिका के चैंपियन मिस्टर टोबी को हराकर बड़ा चैंपियन बन चुका है। देखिए, ब्रायन की गाड़ी आ चुकी है। फैंस और टीममेट्स उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। ब्रायन, आज पूरा रेसिंग वर्ल्ड तुम पर गर्व महसूस कर रहा है। ब्रायन का नाम सबको याद रहेगा। ब्रायन, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कुछ कहना है? जी नहीं। ओह, कमाल कर दिया। मिस्टर टोबी, पहले क्यों नहीं बताया कि वो इतना स्किल्ड है? मुझे बेवकूफ बनाया। देखिए, आपको क्या हुआ है? चुप रहो। तुम लोगों ने झूठ कहा कि सामने वाला एक टैक्सी ड्राइवर है। मिस्टर टोबी, वो सच में एक टैक्सी वाला है बस। क्या कहा? टैक्सी ड्राइवर? टैक्सी ड्राइवर कब से लगा? कौन सा टैक्सी ड्राइवर इतनी स्पीड से गाड़ी चलाता है? मैं सर झुकाता हूं। तुम वाकई में काबिल रेसर हो। आज के बाद मैं दिल से तुम्हारी इज्जत करता हूं। हैं? क्या बकवास है? मैं टोबी खुले दिल से हार मानता हूं। तुमने सच में वो लेजेंडरी मूव करके दिखाया है। फिर से सर झुकाता हूं। वैसे क्या तुम सच में रेसिंग लेजेंड हो? तो तुम रेसिंग लेजेंड हो। ऐसा मजाक तुमसे किसने किया? मैं बस एक टैक्सी ड्राइवर हूं। हाँ, मैं नहीं मानता। झूठ मत बोलो। एक टैक्सी ड्राइवर इतना बेहतर रेसर कैसा हो सकता है? सच कहूं तो हमारे देश में काफी टैलेंटेड ड्राइवर्स हैं। मेरी स्किल्स तो बस एक नमूना है। क्या कहा? तुम इसे नमूना कहते हो? यहाँ के टैक्सी ड्राइवर तो बवंडर है। एक से तो हार गया, अब और बेइज्जती नहीं करवानी मुझे। मैंने तो सोच लिया है कुछ भी करूंगा, लेकिन यहाँ के टैक्सी ड्राइवर से पंगा नहीं लूंगा। टैक्सी ड्राइवर क्या, डिलीवरी वाले, फूड कुरियर वाले, किसी से भी रेस नहीं करूंगा। इनसे टकराने का मतलब है अपनी बर्बादी लिखवाना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, निकल जाओ यहाँ से। तेरी तो लगता है मिस्टर टोबी को हारने का गहरा सदमा लगा है। वो 360 डिग्री टनल स्पिन, वो तो रेसिंग लेजेंड की लेजेंडरी मूव है। कहीं ब्रायन सच में रेसिंग लेजेंड तो नहीं? हाँ, यही है जिसने मेरी बीवी की जान बचाई थी। मिस्टर ब्रायन,
केल्विन, ये रेसिंग लेजेंड नहीं हो सकता। वो बस एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर है। तुम ही हो ना जिसने उस दिन मेरी बीवी की जान बचाई थी? क्या तुमने मुझे पहचाना? हमें हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुम टैक्सी रेस ट्रैक पर शायद ही अपनी पहचान छुपाना चाहता है ताकि इन लोगों को पता ना चले कि उस दिन रेस ट्रैक पर टैक्सी यही लेकर आया था। मुझे लगता है मेरा चुप रहना ही ठीक होगा। मिस्टर ब्रायन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उस दिन की मदद के लिए शुक्रिया। मिस्टर ब्रायन, आपने वो 360 डिग्री स्पिन मूव कहाँ से सीखी? ये मूव तो रेसिंग लेजेंड की अल्टीमेट ट्रिक है। क्या आपका रेसिंग लेजेंड से कोई कनेक्शन है? क्या ब्रायन ही रेसिंग लेजेंड है जिससे मैं कब से मिलना चाहती हूँ? रेसिंग लेजेंड जैसी रेसिंग हर कोई नहीं कर सकता। हो सकता है कि रेसिंग लेजेंड दुनिया की नजरों में गायब है, लेकिन अब वो एक टैक्सी ड्राइवर है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? हाँ? रेसिंग लेजेंड भला टैक्सी क्यों चलाएगा? वो तो रेसिंग का मास्टर था जो सालों पहले ही गायब हो गया। असली रेसिंग लेजेंड हार नहीं सकता, उनको हराना नामुमकिन है। बिल्कुल सही। रैली रेस दुनिया की सबसे मुश्किल रेस होती है, जानते हो इस बारे में? जहाँ 2000 से 3000 के मीटर की हाइट होती है, 1000 से भी ज्यादा टन्स आते हैं और सबसे खतरनाक मौसम होता है। क्या तुम इस तरह की रेस में भाग ले पाओगे? बोलो, तुम खुद को समझते क्या हो? रेसिंग लेजेंड हो? हाँ? जरा इसका मुंह देखो, पहले तो कैसे अपने पंख फड़फड़ा रहा था। 5 साल पहले रेसिंग लेजेंड ने एक कोशिश की थी 500 की स्पीड से टनल में घुसने की। मैं वहीं मौजूद था। वो पल आज तक दिमाग में बसा है। वो पल किसी सपने से कम नहीं था। वैसा कारनामा कोई नहीं कर सकता। तुम तो क्या, कोई भी उस पल को दोहरा नहीं सकता। 2B को हराना रेसिंग लेजेंड के अलावा किसी के बस की बात नहीं है। सिटी ट्रैक्स रैलीज के सामने कुछ भी नहीं। स्पीडवे प्राइम की वो रेस मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया था। इस वजह से मैंने कार रेसिंग छोड़ दी थी। होश में आओ। स्पीडवे प्राइम की उस रेस के बाद रेसिंग लेजेंड गायब हो गया था। सिर्फ दुनिया के टॉप लेवल के रेसर्स ही उस लेवल को पार कर पाते हैं। और तुम टैक्सी ड्राइवर कहीं के, तुम तो पहले ही टर्न में गिर जाओगे। गिरने से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सुनो लड़की, अपनी जान खतरे में मत डालो वरना तुम्हारी लाश ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ब्रायन, ये सिटी रैली रेस है, रोड ट्रैक जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम जैसे मामूली सा टैक्सी वाला इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, समझे? मेरे हिसाब से ब्रायन ने सिटी रोड रेस चैंपियनशिप जीत ली है। अब इसके पास हक है ये डिसाइड करे ये क्या करना चाहता है। मैं तुम पे छोड़ता हूँ। ब्रायन, मैं जानती हूँ कि तुम इसमें बहुत अच्छे हो, पर स्पीडवे के रैली ट्रैक के लिए हैवी प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए। किसी और को जाने दो। तुम रेस में हिस्सा मत लो। बिल्कुल, मैं तो आज तक नहीं जा पाया। मेरी सलाह है मत जाओ यार, नहीं तो पूरी टीम के लिए बोझ बन जाओगे। 5 साल हो गए हैं, शायद यही मौका है अपनी गलती सुधारने का और रेसिंग का असली रूप ढूंढने का। पूरी टीम के लिए बोझ बन जाओगे। सुनो डैड, देखो इसे, डर गया है ना? आखिर में तुम एक बेकार से टैक्सी वाले जो हो, समझे? मैं रेस के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ? मैं रेस के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस लेवल में हिस्सा लेकर अपनी बेइज्जती कराओगे। स्पीडवे का एक नियम है, पहले जान दांव पे लगानी होती है, उसके बाद ही आप रेस शुरू कर सकते हो। ब्रायन, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम बुल टीम से आगे जा ही नहीं सकते। क्यों? ये इसके बस की बात नहीं है। इसे बस अपने पंख फड़फड़ाना आता है। स्वीटी, मैं तुम सबको एक सलाह देता हूँ, रेस कार मॉडिफाई करने का झंझट मत लो, सीधा अपनी हार मान लो। तुम्हारे ड्राइवर की जान बच जाएगी। और ब्रायन, क्या कहते हो, तुम आओगे? ट्रैक पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारी लाश के सामने वायलिन बजाऊंगा। ला 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 ला। ब्रायन, तुम्हें मालूम भी है रैली क्या होती है? रेस के लिए हाँ क्यों कहा? बेकार में टीम का समय बर्बाद कर रहे हो। रॉबर्ट, बस करो। अगर ब्रायन ना होता तो हम क्वालिफाई ही ना कर पाते। अभी मिलन टीम की प्रायोरिटी यह है कि जल्दी से रैली कार अरेंज करें। वक्त बहुत कम है, तैयारी अभी शुरू करनी होगी। ब्रायन, कार के लिए जो भी कुछ चाहिए बता देना, मैं सब अरेंज कर दूंगा। चलो। मिस ईवी, टेंशन मत लीजिए। हमारी मिलन टीम ऑलरेडी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। हम बुल टीम को हरा देंगे। ब्रायन, इस बार मिलन टीम को फाइनल्स तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिस ईवी, ये सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है, इसे रेसिंग के बारे में क्या पता? बिल्कुल सही। एसोसिएशन ने भी ना यही कहा था कि इसकी कार ना गलत तरीके से मॉडिफाई की गई है और ऊपर से ये बेकार वैन की जिद कर रहा था। हाँ, यही है हमारी हारने की असली वजह।
रॉबर्ट बस करो। मिस ईवी, इसका भोला चेहरा देखकर धोखा मत खाइए। क्या हो गया? तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई? बुरा लग गया क्या? रेस में पावरफुल इंजन की जरूरत है। कार में बस एक एस क्लास ओसी इंजन की कमी है और कुछ नहीं। अरे बाप रे, इसके अंदर तो मैकेनिक जाग गया। तुम एक टैक्सी चलाने वाले हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझे? और क्या, तुम्हें कार के इंजन के बारे में क्या पता? हमारी टीम में एक से बढ़कर एक कार के किंग्स हैं। सुनो, हमें रॉबर्ट की तरह एक्सपर्ट और काबिल रेसर की जरूरत है, ना कि तुम्हारे जैसे टैक्सी वाले की जो बेकार में बहाने दे। सुनो, तुम्हें एस क्लास ओसी इंजन के बारे में पता है? अरे हाँ, उससे गाड़ी असेंबल करनी भी आती है। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। क्या ये इंजन वाली बात सच है? मिस ईवी, ये टैक्सी ड्राइवर है, इसे ये सब कैसे पता होगा भला? तुम सब रैली रेस के लिए जा रहे हो ना? तुम मिलन वाले भी ना, तुम्हें तो वहाँ एंट्री भी नहीं मिलेगी। ये क्या बकवास है? हमें तो फाइनल्स का इनविटेशन मिल गया है। बीच में मत बोलो। तुमसे भला बात भी कौन कर रहा है? ध्यान से सुनो, ये मत सोचना कि कार मिल जाएगी तो तुम लोगों की जीत पक्की है। तुम्हारी सारी गाड़ियाँ अब सब कर्जा चुकाने में चली गई हैं। तो क्या समझे? तुम्हारे मिलन की एक एक गाड़ी अब मेरी है। अब मैंने तुम्हारी मिलन टीम की सारी गाड़ियाँ फ्रीज कर दी है। अब मैंने तुम्हारे मिलन की सारी गाड़ियाँ फ्रीज कर दी है। अब कोई कार नहीं बची है। रॉबर्ट, जल्दी से पता करो। हाँ? क्या? मिस ईवी, सभी कार डीलर्स ने हमसे पार्टनरशिप तोड़ दी है। अब कोई भी डीलर हमें कार नहीं देगा। अरे अरे मेरी जान, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना चाहिए था। फिर तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी नहीं पड़ती। तो मुझे कैसे हराओगी? बताओ, कैसे हराओगी मुझे? कहीं तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि ये टैक्सी चलाने वाला तुम्हारे लिए गाड़ी असेंबल कर देगा? हाँ? अब हम रेस में हिस्सा कैसे लेंगे? बोलो। अब देखते हैं इस बार तुम्हें कौन बचाता है। मिस्टर केल्विन, एक गड़बड़ हो गई है। अभी मेरे आदमी ने बताया ब्रायन किसी परेशानी में है। मुझे ठीक से बताओ। मिस्टर पैट्रिक ने मिलन के सारे डीलर्स खरीद लिए हैं। इस वजह से सारी गाड़ियां फ्रीज हो गई हैं। उनके पास रेस कार ही नहीं है, इसलिए वहाँ हंगामा हो रहा है। इस पैट्रिक ने मिस्टर ब्रायन को न सिर्फ परेशान किया, बल्कि रेस में दखल देने की गलती भी की है। जल्दी से गाड़ी तैयार करो। तुम्हारे पास तो जगह भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, और चले आए मुझ जैसे पहाड़ से टकराने। मिस ईवी, हम बिना रेसिंग कार के रेस में हिस्सा कैसे लेंगे? इतनी जल्दी नई कार असेंबल कैसे करेंगे? सब उस निकम्मे की गलती है, सब उसकी वजह से हुआ। टैक्सी ड्राइवर जो ठहरा। बस करो, अकेले इसे ही निकम्मा क्यों कह रहे हो? हमारी नजर में तुम सब निकम्मे हो। बेबी, जरा देखो अपने रेसर को, क्या हाल बना रखा है। अभी तो बैटलफील्ड पे गया भी नहीं है, अभी से झगड़ा शुरू हो गया। हाँ? मैं अपने वादे का पक्का हूँ। तुम बस मेरा ख्याल रखो और हमें खुश करो, बाकी हम दोनों तुम्हें अपनी बाहों में संभाल कर रखेंगे। क्या ख्याल है डार्लिंग? अयो, तुम्हारी ये अदा, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कार्स की लाइन लगवा दूंगा। बस तुम मुझे एक बार बस अपनी प्यारी सी बाहों में ले लो। अरे वाह, लड़की तो भड़क गई यार। अब सारे कार डीलर्स ने तुमसे कनेक्शन तोड़ दिए हैं। मैंने सबको खरीद लिया है। जब तक तुम लोग ब्राउन फैमिली का कनेक्शन नहीं ढूंढ लेते, बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन ब्राउन फैमिली भला तुम्हारी तरफ देखे भी क्यों? अच्छा भला तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, मान जाओ, ठीक है? नहीं तो मेरे सारे एसेट्स के पैसे कैसे दोगी? हाँ, लगता है तुम्हें इस ड्राइवर पर बहुत भरोसा है। हटो। तुम अपने आप को क्या तीसमान खान समझते हो? ना पैसा है, ना ढंग की कार्स है, और तो और ना ही कोई पावर है। तुम मुझसे टकराओगे? हाँ, तुम बिना कार के मेरा मुकाबला कैसे कर पाओगे? रेस जीतने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, फिर देखना तुम्हें मेरे नाम से भी डर लगेगा। आगे आगे देखते जाओ, होता है क्या? ओह, ये क्या? अरे अरे, तुम्हें तो गुस्सा आ गया। लड़को, इसकी हड्डियां तोड़ दो। मैं तुम सबको 1-1 लाख दूंगा। ध्यान रहे, ये टैक्सी चलाने के लायक भी ना रहे। बस करो, इन्हें पैसे मैं दूंगा। हाँ? हाँ? ये टैक्सी चलाने के लायक नहीं रहना चाहिए। हाँ? अरे मिस्टर केल्विन, आप यहाँ? मिस ईवी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, कुछ खास नहीं। मैं अपनी कार्स लेने आया था, लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर कुछ ज्यादा ही अकड़ रहा है। तो फिर तुमने क्या किया? ओह, मैं इसे सबक सिखाने ही वाला था, तभी आप आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी जान बचाने वाले को मेरे ही सामने सबक सिखाने की बात कर रहे हो। अरे क्या? जान बचाने वाला? एक टैक्सी ड्राइवर ने इनकी जान बचाई थी। क्या वो ब्रायन था?
नहीं नहीं, ये सच नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है मिस्टर केल्विन। ये तो बस एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर है। ये खुद को तो बचाने लायक नहीं है। तो मिस्टर केल्विन आपको कैसे बचा सकता है? अब तुम मुझे समझाओगे? अभी के लिए थोड़ा सा शांत हो जाओ। इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। बेशक पल रेसिंग टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है। सोचा नहीं था कि ब्रायन ब्राउन परिवार से मिला हुआ है। मिस्टर ब्रायन, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ब्राउन फैमिली को अपनी मदद करने का मौका दे। हमें मौका दे। रेसिंग दुनिया में ब्राउन फैमिली का सिक्का चलता है, फिर भी ये लोग टैक्सी ड्राइवर के आगे सर झुका रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? और क्या मिस्टर केल्विन, आपको गलतफहमी हुई है। ये सच नहीं है। और नहीं तो क्या, मैं भी तो इतना बड़ा रेसर हूँ, फिर भी मिस्टर केल्विन ने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं। और ये तो एक टैक्सी वाला है। ब्रायन, आखिर सच क्या है? हमें हॉस्पिटल ले चलो प्लीज, मना मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो वो आप थे? अरे हाँ, ये तो मिलन कंपनी से है और वो नहीं चाहते कि उनकी असली पहचान किसी के सामने आए। जी डैड, ये तो उस ड्राइवर को ढूंढ रहा था जिसने इसकी बीवी की जान बचाई थी, है ना? लगता है उसने ब्रायन को वो ड्राइवर समझ लिया है, क्योंकि ये है भी तो एक टैक्सी ड्राइवर ही। मिस्टर केल्विन, आपको गलतफहमी हुई है। ये तो बस एक टैक्सी वाला है और ये इसी बात का फायदा उठा रहा है। तुम सुनो, मिस्टर केल्विन को उल्लू बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अपनी शक्ल तो देखो, अलग ही एटीट्यूड है। सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि मिस्टर केल्विन तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं। अरे ये उनका बड़प्पन है, लेकिन मिलन टीम के लोग तो वैसे ही हैं। ना पैसा ना गाड़ी, पूरे कंगाल। और तुम्हें लगता है कि जादू से तुम्हारे पास रेसिंग कार आ जाएगी? मिस्टर ब्रायन, मुझे पता है आपकी मिलन टीम मुश्किल में है, इसीलिए मैं आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूँ। तोहफा? आप भला इन्हें क्यों तोहफा देंगे? मिस्टर ब्रायन, ये मेरी पर्सनल स्पॉन्सर टीम है। हमारे पास 30,000 से ज्यादा रैली कार्ड्स के पार्ट्स हैं। आप आराम से इनका यूज कर सकते हैं। अगर और पार्ट्स की जरूरत हो तो ब्राउन लॉजिस्टिक्स आपके लिए हमेशा तैयार है। हम दुनिया भर से पार्ट मंगवा सकते हैं। लेकिन मिस्टर केल्विन, आप ये सब कर क्यों रहे हो? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और नहीं तो क्या? ठीक नहीं है, मुझे ना समझाओ तो बेहतर होगा। तुम मिलन टीम को बर्बाद करना चाहते हो तो मैं इन्हें सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता? मिस्टर ब्रायन जो भी करना चाहते हैं मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। टेंशन मत लो डैड, इन लोगों को बनाने दो गाड़ी। फाइनल्स में बस 3 दिन ही बचे हैं। इतनी जल्दी तो कोई इंजीनियर भी नहीं बना सकता। इतने कम समय में कार को असेंबल नहीं कर सकते। ये लोग हमसे नहीं जीत सकते। सही कह रहे हो। पार्ट्स होने का क्या ही फायदा जब असेंबल करने वाला ही नहीं है। 3 दिन है बस। हाँ, तुम लोग कार कैसे तैयार करोगे? मिस ईवी, हमारे बेस्ट इंजीनियर्स को भी कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे और अब तो वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स हायर करना भी पॉसिबल नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे पार्ट्स ले आए लेकिन कुछ काम का नहीं है। ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। माना वक्त बहुत कम है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। हमें दुनिया के बेस्ट मॉडिफिकेशन इंजीनियर्स ढूंढने होंगे। क्या कहा? तुम्हें पता है जहाँ रेस होनी है वो दुनिया का सबसे टफेस्ट ट्रैक है। अगर गाड़ी खराब हो गई तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे। बहुत देर हो गई है। वैसे भी मैं पहले ही अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। जो भी टीम मिलन के लिए कार मॉडिफाई करेगा वो सीधा मेरा यानी टीम बुल का दुश्मन होगा। अब तो पूरी दुनिया में कोई भी इनकी मदद नहीं करने वाला। मैंने तो तुम लोगों को पहले ही कहा था कि मेरी बात मान लो। मुझे नहीं पता था ये लोग इतना नीचे गिर जाएंगे। अब बताओ, तुम्हारी टीम में कौन है जो गाड़ी मॉडिफाई कर सकता है? सिर्फ एक से एक यूजलेस मेंबर भरे हुए हैं। तुम इनमें से किस पर भरोसा करोगी? बिना कार के रेस तुम कैसे करोगी? मैराथन की दौड़ लगाकर? फिर तुम्हारा हारना तो तय है। देखो, टेंशन मत लो, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि ये सब लोग तो किसी भी काम के नहीं हैं। क्यों है ना? कोई है तुम में से? बताओ, है कोई? क्या तुम हो? तुम्हारी इस बेकार सी टीम में तो एक से बढ़कर एक नमूने भरे हुए हैं। रेस में पावरफुल इंजन की जरूरत है। कार में बस एक एस क्लास ओसी इंजन की कमी है और कुछ नहीं। ब्रायन, तुम गाड़ी असेंबल कर सकते हो? जी हाँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। जी हाँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। देखो देखो, अब इस टैक्सी ड्राइवर के अंदर का मैकेनिक जग रहा है। ये उन कार्स को असेंबल करेगा। ब्रायन, दिमाग ठिकाने पर भी है? हर बात के लिए हाँ कर देते हो। जब देखो हमारी टीम की बेइज्जती करवाता रहता है। मिस्टर ब्रायन की ड्राइविंग तो वैसे ही जबरदस्त है और ये कार मॉडिफिकेशन भी जानते हैं। जितना मुझे पता है दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो ये दोनों काम कर सकता है। तुम खुद को भगवान समझते हो जो सब कुछ खुद कर सकते हो? अरे दुनिया के टॉप कार मॉडिफायर्स भी आधे महीने में ये काम पूरा नहीं कर सकते हैं और तुम एक मामूली टैक्सी ड्राइवर होकर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो मैकेनिक बाबू, तो फिर चलो अब ये बताओ कि तुम्हें ये कार बनाने में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे।
सुना सबने? ये बेवकूफ टैक्सी ड्राइवर कह रहा है कि ये रैली रेसिंग कार्स 3 दिन में तैयार कर लेगा। बेवकूफ। डैड, ऐसे लोगों के आगे बात करने का क्या मतलब? ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना हो। इन लोगों के अकल पे ताले पड़ चुके हैं। ब्रायन, मजाक बंद करो। पहले ही रेस को लेकर इतनी टेंशन है, तुम कर सकते हो या नहीं? मेरे कहने का मतलब 3 दिन नहीं बल्कि 3 घंटे था। मेरे कहने का मतलब 3 दिन नहीं बल्कि 3 घंटे था। तुम मजाक कर रहे हो क्या? 3 घंटे? इतने टाइम में तो मॉडिफिकेशन का प्लान भी नहीं बनता। बिल्कुल ब्रायन, तुम तो बेवकूफी रहोगे। ब्रायन, तुम्हें पता भी है कार को मॉडिफाई करना कितना मुश्किल है। बहुत टाइम चाहिए और पार्ट्स भी हजारों होते हैं। 3 घंटे में तुम कार का स्केच भी नहीं बना पाओगे और तुम्हें लगता है 3 घंटे में कार मॉडिफाई हो जाएगी? बस भी करो, सबको परेशान कर दिया तुमने। मिस्टर ब्रायन, तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। ये टास्क सिर्फ तुम ही कंप्लीट कर सकते हो। ब्रायन, मजाक बंद करो, समय नहीं है हमारे पास। क्या बात है? 2 कौड़ी के टैक्सी ड्राइवर होकर भी तुम में इतनी अकड़? तो ठीक है, पार्ट्स वहीं पर पड़े हैं, गाड़ी भी यहीं है। 3 घंटे में अगर तुमने कार असेंबल कर दी तो मैं तुम्हारे सामने नाक रगड़ूंगा। अरे अरे बस बस डैड। ब्रायन देखो, सिर्फ बोल बच्चन से काम नहीं चलेगा। देखो पार्ट्स वहीं रखे हुए हैं। अगर इतना ही दम है तो जाओ, जो बोला है करके दिखाओ। कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है। हाँ, मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें इन पार्ट्स के नाम तक नहीं पता होंगे, है ना? मिस्टर केल्विन, हाँ आपके इंजीनियर्स मेरी मदद करेंगे? हाँ, मैं बोलूंगा और वर्कर्स को असेंबल करना होगा। ठीक है। जी जी। हमारे पास 3 घंटे का समय है। मुझे चाहिए एक एस क्लास ओसी इंजन, हीट ट्रीटेड क्रैंकशाफ्ट जनरल्स के लिए। ग्रेडियंट टेम्परिंग इस्तेमाल करो और रॉड्स को आपस में जोड़ दो। सरफेस हार्डनेस स्टैंडर्ड HRC 5862, कोर ग्रेड HRC 3540, नैनो लेवल ल्यूब्रिकेंट कोटिंग लगाओ फ्रिक्शन कम करने के लिए। 3D डायनामिक बैलेंसिंग करो क्रैंक बैलेंसर पे और टंगस्टन स्टील काउंटर वेट लगाओ। टर्बो सिस्टम CFD से डिजाइन होगा। ट्विन स्क्रॉल हाउसिंग के लिए टर्बो रिस्पॉन्स तेज होगा। ब्रेम्बो कैलिपर्स से और एंडलेस ब्रेक पैड्स ट्रैक लेवल ब्रेकिंग के लिए। 3 घंटे हैं, सब खत्म करो। मुझे एक SGOC ट्रांसमीटर चाहिए। समय खत्म हुआ। अरे ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ टैक्सी ही तो चलाता है। कोई तो बताओ मुझे, ये सब उसको कैसे पता है? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। कोई टॉप का इंजीनियर भी इतनी जल्दी ये नहीं कर सकता। डैड, ये 1 नंबर का झूठा है। ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर्स, GS2 मॉडल 43540, ये सब चीजें मुझे पता ही नहीं। फिर वो तो एक टैक्सी ड्राइवर है, उसे कैसे पता चला? चाहे ये सब जो भी सोच रहे हो, पर जब सोचता हूँ तो मेरा दिमाग पूरा हिल जाता है। कहीं ब्रायन ही तो वो वर्ल्ड चैंपियन रेसिंग लेजेंड तो नहीं? ब्रायन, पैट्रिक, तुमने कहा था अगर 3 घंटे में गाड़ी रेडी हो जाएगी तो तुम ब्रायन से माफी मांगोगी। ब्रायन, तुम ये मत सोचना कि केल्विन को फुसलाकर तुम उसे अपनी तरफ कर लोगे। तुम्हारी अकड़ तो मैं ही ठीक करूंगा। तुम्हारा ये सेटअप तो पहले से तैयार था। इस तरह तो गाड़ी मैं भी असेंबल कर सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही, तुम मुझसे पंगा लोगे। कार चलाने की स्किल सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ब्रायन, मैं ट्रैक पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज तुम्हें मैं स्पीडवे प्राइम से बाहर कर दूंगा। ईवी, ये तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। इसकी औकात तो रेस ट्रैक पर ही पता चलेगी। फिर डिसाइड होगा तुम हार गई या जीत जाओगी। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से मनाऊंगा कि तुम खुशी से मान जाओगी। चलो। मिस्टर ब्रायन, ये गाड़ी आपने असेंबल की है तो आप देख लीजिए। मैंने इतने पावरफुल इंजन के साथ कार पिछले 5 साल से नहीं चलाई है। ब्रायन, ये गाड़ी तुमने असेंबल की है, टेस्ट ड्राइव ले लो। ये स्पीडवे प्राइम की आखिरी रेस है। एक धमाकेदार रैली रेस शुरू हो चुकी है। कॉर्नर पर स्पीड बढ़ानी है। हम काफी दिनों से मिस्टर ब्रायन की स्पीड देख रहे हैं। वो हवा से बातें करते हुए जा रहे हैं। सोचा भी नहीं था एक टैक्सी ड्राइवर इतनी बढ़िया कार असेंबल कर सकता है। बिल्कुल सही। ब्रायन ने ये कार असेंबल करने में बहुत मेहनत की है। हम ही जीतेंगे। क्या हो रहा है? ये टैक्सी ड्राइवर तो स्पीड से मुझसे आगे निकल जाएगा। डैड जल्दी कुछ कीजिए। टेंशन मत लो बेटा, सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में है। शुरू हो जाओ। जी सर।
बुल्स टीम की गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई है। अरे नहीं, इसने तो मिस्टर ब्रायन की ही कार को टक्कर मार दी। बूम! पैट्रिक, ये क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे ड्राइवर ने जानबूझकर उसे टक्कर मारी। क्या? टकराना उसकी मर्जी थी, मेरी नहीं। मुझे क्या कहते हो? मैंने तुम्हें थोड़ी टक्कर मारी। प्रेसिडेंट, कुछ कीजिए, ये रूल्स के खिलाफ है। मिस ईवी, ये प्रूफ करना नामुमकिन है कि बुल्स टीम ने ही ये सब कुछ जानबूझ के किया है। इसलिए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जाकर ब्रायन को बचाओ, जाओ, जल्दी जाओ। चलो। ब्रायन, तुम ठीक तो हो? मिस ईवी, मैं अंधा हो गया। ये सब ब्रायन की वजह से हुआ। सब उसकी गलती है। मैंने कहा था ना, उसे ड्राइव नहीं करना चाहिए। उसे ड्राइविंग आती ही नहीं है। ब्रायन, तुमने सब खत्म कर दिया। जो पैसे थे वो इस कार को बनाने में लग गए थे। अब गाड़ी भी गई और जीतने का मौका भी गया। अब क्या करोगे तुम? गाड़ी भी गई, रॉबर्ट भी घायल है। इस बार हम हार गए। ये रैली रेस है, तुम जैसे किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारे पास अब गाड़ी भी नहीं है। अब बताओ, अब तुम क्या करोगे? देखा ही नहीं, मजा आ गया। दरअसल अभी भी गाड़ी तो है। मिस्टर केल्विन, अब इन्हें रेस कार नहीं दे सकते। ये रूल्स के खिलाफ है। मैं खुद कोई फंडिंग नहीं दे रहा, तो हर टीम एसोसिएशन से हेल्प के लिए अप्लाई कर सकती है। एसोसिएशन गैरेज में पुरानी कार्स भी पड़ी है जो अवेलेबल है। 5 साल पहले जो रेसिंग लेजेंड की कार थी वो अभी भी गैरेज में है। तुम वो ले सकते हो। 5 साल पुरानी रेस कार आज के रेसिंग ट्रैक पर। रेसिंग कार मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी हर दिन के साथ बढ़ती रहती है। 5 साल पुरानी कार तो अब आउटडेटेड हो चुकी है। ऐसे में कैसे जीतेंगे? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मिस्टर केल्विन, मैं तैयार हूँ। हम आपकी कार के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए चलिए, जल्दी दे दीजिए। ब्रायन, मेरी दोस्त, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ये कार नहीं, बेकार है। इस कार की परफॉर्मेंस से तो 10वीं रैंक भी ना आए। अगर इस कार से जीत गए तो मैं तो एक रिक्शा से भी जीत जाऊंगा। मेरी जान, सुना है तुम्हारा सपना स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप जीतने का है ना? मुझे जान बुलाओ, मैं तुम्हें जीत का असली मजा दिखाऊंगा। और वैसे भी उसके पास अभी नेविगेटर भी नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे एक ड्राइवर बिना आंखों के। तो तुम ही बताओ, वो कैसे ही जीत जाएगा? मैं उसकी नेविगेटर बनूंगी। हाँ? ब्रायन, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस खटारा गाड़ी से जीत जाओगे? ध्यान रखना, रास्ते के बीच में कुछ टूट ना जाए। तुम बस देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या। जाओ, उसे हरा दो। तो दोस्तों, अब हम देख रहे हैं ब्रायन को रेसिंग के लेजेंड की कार के साथ ट्रैक पर वापसी करते हुए। और ईवी जोन्स नेविगेटर बनकर ब्रायन के साथ है। एस कर्व टर्न लो, पहले राइट फिर लेफ्ट। वी टर्न मेंटेन करो, डिस्टेंस बनाए रखो। ब्रायन की कार तेजी से चलकर मिस्टर जैक्सन की कार के करीब आ रही है। अब रेस बहुत दिलचस्प होती जा रही है। ये 5 साल पुरानी कार जैसे ब्रायन की पुरानी दोस्त हो। ये तो कमाल हो गया। ये सब क्या है? ये कैसे आ गया? डैड, जल्दी कुछ कीजिए, जल्दी। घबराओ मत, वो नहीं जीत पाएगा। मैंने उसके नेविगेटर के नोट्स में गड़बड़ी कर दी है। अगले टर्न से वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। मैंने उसके नोट्स अपने नकली नोट्स से बदल दिए हैं, समझे? ठीक है, अब तो ये रेस मैं जीत कर ही दिखाऊंगा। अब आएगा असली मजा। ये जैक्सन, अगले टर्न तक उसके साथ चलो। अगला टर्न शार्प 90 डिग्री का है। दूसरी तरफ सीधा क्लिफ है। उसी पॉइंट के नोट्स गलत लिखे गए हैं। एक गलत टर्न और सीधा एक्सीडेंट। समझ गया। सामने 30 डिग्री टर्न है, ज्यादा शार्प नहीं, रोड सेफ है। घबराना मत, आराम से।
जाने दो उसे, देखते हैं कितनी बुरी मौत मरता है। वैसे ईवी जैसी लड़की के लिए मुझे अफसोस रहेगा, लेकिन जीत के सामने ये सब कुछ मायने नहीं रखता। अरे नहीं, आगे क्लिफ है। ईवी जोन्स के नोट्स गलत हैं। अफसोस, अब उन्हें वार्न करने का भी समय नहीं बचा। नहीं मिस ईवी, ब्रायन, ये सब तुम्हारी गलती है। अब कार का एक्सीडेंट होकर ही रहेगा। ये तो अभी भी स्पीड बढ़ा रहा है। हमें लगता है दोनों की जान लेकर मानेगा ये। मर जाओ। हाँ? नहीं, ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो नोट्स बदल दिए थे। ये तो कमाल हो गया। नोट्स गलत होते हुए भी ब्रायन ने ये कमाल कैसे किया? ये तो किसी जादू से कम नहीं है। ब्रायन ने जो किया, ऐसा कमाल तो बड़े बड़े चैंपियंस भी नहीं कर पाते। क्या मिस्टर ब्रायन ने नोट्स पहले से ही रट लिए थे? ये नामुमकिन है। इस रेसिंग ट्रैक में हजारों टर्न्स है। ये नोट्स तो एक डिक्शनरी की तरह है। कोई इसे याद कैसे कर सकता है? फिर उसने कैसे किया? बेटा घबराओ मत, एक टर्न में वो बच गया, पर बाकी टर्न्स में वो क्या करेगा? वो नोट्स के बिना ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन आगे हजारों टर्न्स बचे हैं। बेवकूफ कहेगा, क्रैश करेगा। बिल्कुल, उसके तो सारे नोट्स ही गलत है, फिर भी इतनी स्पीड से चल रहा है। उसका तो मरना तय है। अरे नहीं, बाकी के नोट्स भी गलत है। किसने चेंज किए? ये जरूर उस पैट्रिक का काम है। अब क्या करेंगे? नोट्स के बिना कैसे आगे बढ़ेंगे? नोट्स को भूल जाइए, बस सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए। स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ब्रायन, ये तुम्हारी पहली रैली रेस है, फिर तुम्हें पहले से ट्रैक कैसे पता? क्या तुम आगे का रूट भी जानते हो? 500 मीटर के बाद रोड नैरो, फ्लैशलाइट वार्निंग, थ्रॉटल 60%, राइट साइड पिच गहरी हो रही है। 800 मीटर के बाद जंप, फिर राइट 6, जंप हाइट 3 मीटर्स, लैंडिंग के बाद लंबा लेफ्ट टर्न, ब्रेकिंग पॉइंट 10 मीटर डिले, लेफ्ट ट्रैक ऑब्स्टेकल, फिर राइट टर्न। ब्रायन, तुम्हें ये रूट कैसे पता? उसने ये कैसे किया? उसे सारे रूट्स कैसे याद हैं? हो सकता है हमें गलतफहमी हो। नोट सही है। सही नोट्स? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नोट्स तो मेरे पास ही है। नैरो पाथ, लाइट फ्लैशिंग वार्निंग है। थ्रॉटल 60%, राइट साइड का टेच और गहरा, 800 मीटर बाद जंप, फिर राइट 6, जंप हाइट 3 मीटर, लैंडिंग के बाद लॉन्ग लेफ्ट टर्न। ये तो एकदम सेम है। क्या बात है मिस लाना, एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर ने 1 लाख वर्ड्स की नोट्स को याद कर लिया है। मैंने ऐसा जीनियस आज तक कभी नहीं देखा। बिना नेविगेटर के रैली रेस 5 साल पहले सिर्फ रेसिंग लेजेंड ही ये कर पाए थे। समझ गया, मेरा शक सही था। ये लेजेंडरी रेसर है जो गायब हो गया था। ये तो बस उसकी किस्मत है। इससे सिर्फ यही वाला हिस्सा याद था, पूरा याद करना मुमकिन ही नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ। ब्रायन, तुमने पूरी रोड बुक कैसे याद की, वो भी इतने कम समय में? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मेमोरी थोड़ी तेज है। ये ट्रैक मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं अपनी आधी जिंदगी यहाँ रेस कर चुका हूँ। यहाँ आना घर लौटने जैसा है। स्पीडवे, मैं वापस आ गया। हद हो गई, बिना नेविगेशन नोट्स के ये इतनी अच्छी ड्राइविंग कर कैसे रहा है? नेविगेटर तो इसके लिए बिल्कुल बेकार है। वो कितना कूल है, काश ईवी की जगह मैं उसके बगल में बैठकर उसे देख पाती। दिन में सपने देखना बंद करो, समझी? नोट्स देखो और मुझे बताओ। ब्रायन, ये तुमने कैसे किया? कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस है। हाँ जरूर, बिना रोड मैप के ये तो सिर्फ कोई रेसिंग लेजेंड ही कर सकता है, और कोई नहीं, मैं जानती हूँ। ब्रायन ने फिर कर दिखाया। नोट्स के बिना मानो जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर कांच के टुकड़ों पर चलना। ब्रायन कमाल पर कमाल कर रहा है। हेलो हेलो, सभी ड्राइवर्स को कहो ब्रायन को ब्लॉक करें। वो जैक्सन से आगे नहीं जाना चाहिए। हम सभी ब्रायन से बहुत पीछे छूट गए हैं, ये मुश्किल है। अरे ये क्या, ब्रायन बहुत तेजी से रेस ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है। ये लो, अब ब्रायन जैक्सन तक पहुंच गया है। कैसे? सुनो, उसका ध्यान भटकाओ। ठीक है, अब देखिए मेरा कमाल। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, विजिबिलिटी 0 हो गई है। ये तो चीटिंग है, वो रूल्स तोड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट विलियम, ये हमारी विजिबिलिटी ब्लॉक कर रहे हैं, ये गलत है। ए यार, बकवास बंद करो। तुम थोड़े बेवकूफ हो क्या? अब मेरी टीम की कार आगे है तो धूल तो उड़ेगी ही। अगर दम है तो ब्रायन को बोलो हमें ओवरटेक करे। तुम्हें तो ये धूल वाली स्ट्रेटजी, पीछे वाली कार्स की विजिबिलिटी,
और टाइम दोनों पर ही असर डालती है, लेकिन रूल्स के हिसाब से इसके लिए मना ही नहीं है, इसलिए एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकता। हाँ? बिल्कुल सही। ब्रायन, अगर इस बार तुमने ओवरटेक कर लिया तो मैं अपना सर तुम्हारी कार से कुचलवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे ओवरटेक करोगे? सपना देखो। इस स्पीड से तो उसकी कार ज्यादा देर नहीं चलेगी। बिल्कुल सही, बस कुछ देर और, फिर धूल कार के एयर सिस्टम में घुस जाएगी और फिर इंजन बंद हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करें? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस धूल में हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस तरह तो हम जीत ही नहीं पाएंगे, इसलिए। हाँ ब्रायन, तुम क्या कर रहे हो? हाँ? ये क्या है ब्रायन? ये कैसा पागलपन है? वो सच में बंद आंखों से ड्राइव कर रहा है क्या? ब्रायन, आंखें खोलो, गाड़ी 300 की स्पीड पर है। ब्रायन, आंखें खोलो, गाड़ी 300 की स्पीड पर है। उसने सिर्फ आंखें ही बंद नहीं की बल्कि स्पीड भी बढ़ा दी है। इंजन की आरपीएम लिमिट क्रॉस कर दी है। टैक्सी ड्राइवर को मरने का शौक चढ़ा है। मरना ही था तो बेचारी ईवी को तो यहीं छोड़ देते। ब्रायन, पागल हो गए हो क्या? क्या तुम इस ईवी की जान लोगे? ब्रायन, स्पीड कम करो वरना दोनों की जान जाएगी। जब आरपीएम काउंट 8000 से ऊपर चला जाए तब मशीन बिल्कुल भारी नहीं लगती, आसपास सब कुछ गायब हो जाता है, बस तुम्हारा जिस्म ही समय और स्पेस के बीच चल रहा होता है। ये सबसे कमाल का पल होता है। इस वक्त तुम ही गाड़ी हो और गाड़ी ही तुम हो। इंसान और मशीन एक हो जाते हैं। यस! उसने ओवरटेक कर लिया। रेसिंग ट्रैक पर इस तरह का ओवरटेक कमाल है। ब्रायन ने आंखें बंद कर ड्राइविंग करके बवाल मचा दिया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये तो एक चमत्कार था। हाँ, चमत्कार। आंखें बंद करके ओवरटेक किसी के लिए भी ऐसा कर पाना नामुमकिन है। इससे कहते हैं असली रेसिंग हीरो। बंद आंखें और तेज रफ्तार। ब्रायन, तुम सच में कमाल हो। नहीं, ये तो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है। आंखें बंद करके ओवरटेक तो रेसिंग लेजेंड भी नहीं कर सकता था। कैसे? ये कैसे मुमकिन है? ये मेरा असली हीरो है, गलती हो ही नहीं सकती। यही रेसिंग लेजेंड है। इस दुनिया में रेसिंग लेजेंड के अलावा ऐसा और कोई नहीं कर सकता। डैड, अपनी पावर का इस्तेमाल करके ब्रायन के पास का पता लगाइए, पुरानी फुटेज निकलवाइए। मुझे देखना है ब्रायन रेसिंग लेजेंड है या नहीं। क्या तुम कहना चाहते हो कि ये? हाँ, ये वही है जिसने मेरी बीवी की जान बचाई थी, लेकिन उसके मूव्स बिल्कुल रेसिंग लेजेंड जैसे ही हैं। लगता है रेसिंग लेजेंड जैसे वापस आ गया हो। सुनो, जल्दी जाओ और पता लगाओ। जी सर। रेसिंग लेजेंड 5 साल से मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, उसका वापस आना, मतलब एरिज़ोना की रेसिंग की दुनिया में रौनक का लौट आना। मिस्टर कैमरन, मिस्टर विलियम, वो बस एक टैक्सी ड्राइवर है, कोई रेसिंग लेजेंड नहीं। मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जल्द ही पता चल जाएगा कि असल में वो कौन है और सच्चाई क्या है। तब तक चुप रहो। ब्रायन, बंद आंखों से ड्राइविंग करना, सिर्फ अंदाजे पर चलना, वो एक ही इंसान कर सकता है। रेसिंग लेजेंड, मुझे सच जानना है। बताओ, तुम ही रेसिंग लेजेंड हो? क्या तुम ही रेसिंग लेजेंड हो? क्या फर्क पड़ता है? वो बस एक टाइटल है और कुछ भी नहीं। मुझे फर्क पड़ता है। 11 साल की उम्र से ही मैंने रेसिंग लेजेंड को अपना आइडल माना है। मैंने उनकी हर रेस देखी है। उस वक्त बच्ची होने के बावजूद भी मेरा सबसे बड़ा सपना था रेसिंग लेजेंड के साथ रेस करना। रेसिंग लेजेंड अंकल, क्या आप मेरे साथ रेस करोगे? बिल्कुल, जब तुम्हारी अपनी टीम होगी मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा। बाय। उन्होंने कभी अपना हेलमेट नहीं उतारा, कोई नहीं जानता था वो कौन है, लेकिन इसी चीज ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी। मैंने बहुत मेहनत की अपनी टीम बनाने के लिए, अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। ये सब इसलिए ताकि मैं लेजेंड के साथ खड़े होने के लायक बन जाऊं, ताकि मैं खुद उसका हेलमेट उतार सकूं और उसका चेहरा देख सकूं। और मैं उसके साथ ड्राइव करना चाहती हूं, और वो भी एक रैली कार में।
और उसके साथ फिनिश लाइन क्रॉस करना चाहती हूँ। तो क्या तुम सच में वही हो? हाँ। हाँ? ये ओह नहीं, इनटेक पंप फट गया। धूल की वजह से हुआ होगा। सब जैक्सन की गलती है। इतनी धूल से तो कोई भी गाड़ी डैमेज हो जाए। अब देखते हैं कैसे जीतेंगे ये लोग। लगता है ब्रायन की कार के इंजन में कोई खराबी आ गई है। साफ दिख रहा है ब्रायन की स्पीड कम हो रही है। और एक वजह ये भी है कि गाड़ी 5 साल पुरानी है। सारे पार्ट्स पुराने हो चुके हैं। ब्रायन की कार से धुआं निकल रहा है। लगता नहीं कि गाड़ी अब आगे चलेगी। ओके बंद करके गाड़ी चला रहा था। अपने आप को बड़ा लेजेंड समझ रहा था। आखिर में जो जीतेगा वो मेरा ही बेटा होगा। जैक्सन जैक्सन तेज चलाओ। बाहर में जाओ। हाँ, हाँ। वो रोज तोड़ रहा है। नाइट्रो बूस्ट यूज कर रहा है। प्रेसिडेंट, वो नाइट्रो बूस्ट यूज कर रहा है। ये चीटिंग है। हाँ, चीटिंग है। कौन सा नाइट्रोजन बूस्ट? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये नाइट्रोजन बूस्ट ही था? वो तो बस एक नॉर्मल एग्जॉस्ट फ्लेम था। तुम मुझे क्या समझते हो? मैंने बहुत सी रेस जीती है। मैं एरिज़ोना रेसिंग का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, समझे? मुझे ज्यादा रूल समझाने की जरूरत नहीं है। ये सब बोलकर तुम लोग दुनिया के सामने बस अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हो। बात तो ठीक है। अगर पैट्रिक का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो विनर किसी और देश का होगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे श्योर करना ही होगा कि विनर हम में से ही कोई हो। इसलिए जैक्सन के रिजल्ट को बनाए रखना होगा। लेकिन इन दोनों ने रेस में चीटिंग की है। ये काम मुझ पे छोड़ दो। इस मामले में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। तुम बस रेस पर ध्यान दो, समझे? हम जीत गए। बहुत करीब थे। सिर्फ 1000 मीटर बचा था फिनिश लाइन तक और कार खराब हो गई। सब ब्रायन की गलती है। क्या जरूरत थी वो खटारा ले जाने की? नहीं, सब खत्म। इतनी मेहनत बेकार गई। देख लिया, पैसों में कितनी ज्यादा ताकत होती है। अब मेरा लाइसेंस तो कैंसिल नहीं होने वाला, तो कोई नहीं जीतेगा और मेरी बुल्स टीम जरूर जीतेगी और फिर रेसिंग की दुनिया में मेरा नाम जाना जाएगा। और फिर तुम सब हारने वालों के बारे में कुछ सालों में सब लोग भूल जाएंगे, क्योंकि अक्सर खेलों में लोग सिर्फ चैंपियंस को ही हमेशा याद रखते हैं और सेकंड आने वाले को कोई याद नहीं रखता। सुनो बेटा, और तेज चलाओ, अपनी पूरी ताकत लगा दो। सबको बता दो कि तुम क्या चीज हो। मैं दुनिया का नंबर 1 रेसर हूँ। वो घटिया टैक्सी वाला, वो तो मिट्टी में रहने के लायक है। मैं ही जीतूंगा। चाहे तुम रेसिंग लेजेंड हो या नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे स्पीडवे के फाइनल तक लाने के लिए भले ही हम नहीं जीत पाए, पर कोई पछतावा नहीं। मुझे ये पल जिंदगी भर याद रहेगा। मैं इसे चाहकर भी कभी भूल नहीं पाऊंगी। नहीं, रेसिंग का असली मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता। तो तुम्हारे हिसाब से रेसिंग का मतलब क्या है? मैं पिछले 5 सालों से अंडरकवर रहा हूँ। हम पार्क पहुंच गए। शुक्रिया अंकल। 1 2 3 4। सर, हम पहुंच गए। शुक्रिया ड्राइवर, मैं टाइम पर आ गया। स्कूल आ गया। ध्यान रहे, स्कूल में मन लगाकर पढ़ना और कॉल करती रहना। समझ गई ना? हाँ। बेटा, तुम्हारी शादी वाले दिन मैं सिर्फ टैक्सी की पेमेंट ही कर पा रहा हूँ। आप मेरे साथ हैं, काफी है। हाँ, चर्चा आ गया है। पांच साल पहले मैंने अपनी पहचान छुपाई क्योंकि मैं अपनी हिम्मत हार गया। पिछले 5 सालों में मैं बहुत लोगों से मिला। वो सब अपने गोल्स के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे। मैंने यही सीखा, बस तुम आगे बढ़ते रहो। फिनिश लाइन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें बस वहां पहुंचना है। हर किसी में एक चैंपियन छुपा होता है। हमें किसी भी हालात में हार नहीं माननी चाहिए। यही है रेसिंग का असली मतलब।
जैक्सन की कार रॉकेट की तरह फिनिश लाइन की ओर बढ़ती जा रही है। ब्रायन के पास अब जीतने का कोई चांस नहीं है। 5 साल पहले मैं रेसिंग का असली मतलब नहीं समझता था, शायद इसलिए मैं ये लिमिट क्रॉस नहीं कर पाया। रुको जरा, देखो कुछ गड़बड़ लग रही है। वो किसको थम्स अप कर रहे हैं? वहाँ कोई नहीं है, वो कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। ये पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। हम बस जीतने वाले हैं। ईवी अब मेरी होगी और हाँ, मिलन भी मेरा है। अब चैंपियनशिप ट्रॉफी मेरी होगी। ये टैक्सी ड्राइवर बेकार में रेसिंग लेजेंड बनने के चक्कर में मारा जाएगा। बधाई हो, आखिर तुम रेसिंग का मतलब समझ गए। रेसिंग का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता, हर किसी में एक चैंपियन छुपा होता है। अब जाओ और खुद को साबित करने के लिए रेस को जीतो, पूरा जोर लगा दो, स्पीड बढ़ाओ। एक मिनट, उसकी कार तो डैमेज थी ना, वो स्पीड से कैसे दौड़ा सकता है? ये स्पीड क्यों बढ़ती जा रही है? ये तो कमाल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मिस्टर ब्रायन इतने टैलेंटेड रेसर हैं। अब आएगा ना असली मजा। मिस्टर ब्रायन की कार जीत की स्पीड से फिनिश लाइन की ओर बढ़ती जा रही है। रेगिस्तान की रेत हो या नॉर्थ पोल की ठंडी हवाएं, आज उनकी कार को रोकना नामुमकिन है। उनकी कार एक तेज तलवार की तरह रेत को चीरते हुए जा रही है। मिस्टर ब्रायन, आप ही असली हीरो हैं। ओए बेवकूफ कहीं के, ये सच हो ही नहीं सकता। हाँ, ब्रायन और तेज। मिस्टर कैल्विन, हमने मिस्टर ब्रायन के रिकॉर्ड्स को चेक किया। उनके फिंगरप्रिंट्स रेसिंग लेजेंड से मैच हो गए, जो 5 साल पहले गायब हो गए थे। बिल्कुल सेम। इसका मतलब ब्रायन सिर्फ वो टैक्सी ड्राइवर ही नहीं जिसने उस दिन मुझे बचाया था, वो तो मेरे हीरो रेसिंग लेजेंड है। ब्रायन ही रेसिंग लेजेंड है। क्या सच में? ब्रायन ही वो टैक्सी ड्राइवर है जिसने उस दिन रेसिंग ट्रैक पर अपनी टैक्सी घुसाई थी, और शायद वो ही रेसिंग लेजेंड भी है। यकीन नहीं होता, 5 साल बाद रेसिंग लेजेंड वापस आ चुके हैं। ये सब बकवास है, ये रेसिंग लेजेंड हो ही नहीं सकता। ये तो बस एक घटिया सा टैक्सी ड्राइवर है। चाहे ब्रायन रेसिंग लेजेंड हो या ना हो, ये तो बात की बात है। पर अभी हम देख रहे हैं कि ब्रायन की ड्राइविंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे 5 साल पहले कभी रेसिंग लेजेंड की हुआ करती थी। बिल्कुल वही बेखौफ अंदाज, वो बेपरवाह दौड़ जिसमें जिंदगी और मौत की परवाह नहीं, बिल्कुल वैसा ही है, मानो जैसे कि पुराना रेसिंग लेजेंड वापस आ गया हो। तुम ही वो टैक्सी ड्राइवर थे जो उस दिन ट्रक पे घुसाए थे, और तुम ही रेसिंग लेजेंड हो। रेसिंग लेजेंड हमेशा से हमारे साथ ही था। कसकर पकड़ो। हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझसे आगे नहीं जा सकता, वो मुझे नहीं हरा सकता। जीत गए, जीत गए! रेसिंग लेजेंड ब्रायन 5 साल के बाद उन्होंने फिर से स्पीड में प्राइम चैंपियनशिप पर जीत हासिल कर ली है। तुमने कमाल कर दिया। ब्रायन ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि उससे बेहतर रेसर इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कमाल कर दिया। ब्रायन, ब्रायन, ब्रायन! क्या कहा इन लोगों ने? ब्रायन रेसिंग लेजेंड है। मुझे लगा ही था। बेटा, रेसिंग लेजेंड से पंगा भारी पड़ेगा, लेकिन अभी भी उम्मीद है। हम लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा करने की सोचना भी मत। कुछ ही समय पहले रेसिंग एसोसिएशन ने तुम्हारी जांच शुरू कर दी थी, जिसमें उन्होंने तुम्हारे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड इकट्ठे कर लिए हैं, जैसे कि रिश्वत, इलीगल मॉडिफिकेशन, दूसरे बिजनेस को जबरदस्ती खरीदना और भी बहुत कुछ। तुम दोनों के खिलाफ सारे सबूत पक्के हैं, इसलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त होगी और जेल भी होगी। सबूत? कहाँ है सबूत? ये रहे सारे सबूत। मैं नहीं मानता, ये सब फर्जी है।
कोई गवाही नहीं देगा। झूठ है। बिल्कुल झूठ है। मैं गवाही दूंगी। मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ, पैट्रिक। अब तुम नहीं बचोगे। तुम अंडरकवर एजेंट हो? अभी तक मुझे धोखा दे रही थी। धोखेबाज के साथ कैसा धोखा? और वैसे भी मैं तो रेसिंग लेजेंड की फैन हूँ। सच कहूँ तो मुझे हमेशा लगा कि तुम खास हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम रेसिंग लेजेंड हो। चलो एक राज बताती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फ्लर्ट मत करो। तुम हो ही इतने अच्छे। ब्रायन, रेसिंग लेजेंड, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। बेटा, रेसिंग लेजेंड से माफी मांगो। रेसिंग की दुनिया में ये महान इंसान है। ब्राउन परिवार भी इनसे डरता है। ब्रायन, नहीं, रेसिंग लेजेंड, मुझे वाकई नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी हो। मैं तो बस एक बेवकूफ हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत बड़ा गधा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप मिलन में टैक्सी चलाते हो, वरना मैं कभी भी आपसे पंगा नहीं लेता। मैं पैर पड़ता हूँ, हमें छोड़ दो। रेसिंग लेजेंड, हमें माफ कर दो। रेसिंग लेजेंड, हम आपका स्वागत करते हैं। अब एरिज़ोना रेसिंग एसोसिएशन आपके हिसाब से चलेगा। बताइए क्या करना है हमें इनका? इन्हें जेल में डाल दो। इन्हें जेल में डाल दो। हाँ? जी, ले जाओ इन्हें। डैड, छोड़ो मुझे। रेसिंग लेजेंड, मुझसे गलती हो गई, हमें छोड़ दीजिए। हमें पता नहीं था कि आप लेजेंड हैं, वरना हम आपसे कभी पंगा नहीं लेते। सर, हम पर दया कीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। रेसिंग लेजेंड, हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें एक मौका दे दीजिए। मैंने गलती कर दी, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मतलब तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, बस तुम्हें सजा से बचना है। रेसिंग लेजेंड, प्लीज। मिस्टर केल्विन, अब इन्हें आप संभालो। पैट्रिक, अगर तुम पहले इनसे माफी मांगते तो शायद बच जाते। ब्रायन, नहीं, रेसिंग लेजेंड, माफी चाहूंगा। रेसिंग लेजेंड, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। हाँ, हम गलत थे। हम सब आप ही के फैंस हैं। आज से आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हाँ। मिस्टर रेसिंग लेजेंड, आप 5 साल से गायब थे और अब वापस आए हैं। दुनिया भर से फैंस आपको देख रहे हैं। क्या आप फिर से चले जाएंगे? मुझे अपनी मंजिल मिल गई है और सवालों के जवाब भी। क्या आप अपने फैंस को बताना चाहेंगे कि क्या आप रेसिंग एसोसिएशन के हेड बनेंगे? शायद कुछ टाइम के लिए। ये तो फैंस के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन कुछ समय के लिए क्यों? क्योंकि मेरी मंजिल कहीं और है। यकीन नहीं होता, रेसिंग लेजेंड होने और चैंपियनशिप जीतने के बाद भी आप इतने डाउन टू अर्थ है। सच में मानना पड़ेगा आपको। ब्रायन, 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 ब्रायन। क्या मैं तुम्हारे साथ फिनिश लाइन तक जा सकता हूँ? अरे तुम दोनों मेरे सामने तो रोमांस मत करो। बस थोड़ी देर और। ब्रायन, मेरी बात सुनो। वो मैं तुमसे रुको, प्लीज मेरी बीबी को बचा लो, हमें हॉस्पिटल जाना है। आ जाओ।